हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता रहा है, आगे भी देता रहेगा, लेकिन अब आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया है। वो है मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए ला रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स जो है आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इनको हमने बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके लिए आसान बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब ये कैटेगरीज क्या हैं, कैसी हैं, इनको आप समझ लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सैम्पल पेपर कर चुके हैं, तो हमारे पास एक ऐसी बुक है जिसमें हमारे सभी सैम्पल पेपर्स रहेंगे, तो वो हमारी बुक हो जाएगी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। अब हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले जो कुछ सालों में बोर्ड एग्जाम द्वारा जो पेपर पूछे गए हैं, जैसे क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को अब हम करेंगे। तो एक बुक हमारी हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक हमारी हो जाएगी। और अभी हम पहले कर चुके हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि ये बुक ऐसी है जिसमें हमारे सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे। तो इसके अलावा एमसीक्यूज बुक है, आपकी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक है, आपकी थ्योरी बुक है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिन्हें हमने अलग अलग आपके लिए रेडी किया है। इनको प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करेंगे तो जल्द ही एक हमारा टीम मेंबर आपसे बात करेगा इस बुक के रिगार्डिंग। तो ये बुक भी प्राप्त करके आप बहुत आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। इनके साथ हमारे वीडियो लेक्चर अटैच है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 10th हिंदी कोर का सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस हैं, यानी कि लास्ट 10 इयर्स, यानी कि 22 से लेकर 2013 तक जो है आपके जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनके क्वेश्चंस लेकर आए हैं विद सॉल्यूशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अपठित गद्यांश, यानी कि इन 10 सालों में जो अलग अलग जो आपसे गद्यांश पूछे गए हैं वो सभी आज के वीडियो में हम करेंगे। तो आगे भी सभी चैप्टर वाइज हमारे पास में सारे सॉल्यूशंस हम लेकर मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेपर आता है तो अपठित गद्यांश आते हैं, फिर पद्यांश आते हैं, तो वो सभी कुछ हम लेकर आपके लिए आएंगे। तो आज सबसे पहले हम कर रहे हैं लास्ट 10 इयर्स में सीबीएसई के बोर्ड पेपर में, यानी हिंदी कोर के जो अपठित गद्यांश पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गद्यांश जो हमारे पास आ रहा है वो पूछा गया है आपका 2021-22 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 22 में जो आपका पेपर हुआ था वो टोटल आपका क्या था, सब्जेक्टिव बेस्ड था, उसमें आपके किसी भी तरह के गद्यांश नहीं आए थे। 21 में जो आपका फर्स्ट टर्म का जो पेपर हुआ था उसमें आपके पास अपठित गद्यांश आए थे, तो ये वही है आपके पास में। तो पहला गद्यांश है, हिमालय भी अन्य पहाड़ों की तरह पलायन, भूखमरी व जलवायु के दबाव में है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर बयान दिया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलाव और जैव विविधता के कारण विकासशील देशों में भूखमरी में वृद्धि हुई है। हिमालय क्षेत्र में भी लोग खाद्य सुरक्षा के जोखिमों को जीते हैं। पहले वे वन संसाधनों पर बहुत निर्भर रहते थे। वन संसाधनों को पौष्टिक आहार, पशु चारे और औषधीय प्रयोगों के लिए लेते थे। मानवीय आवश्यकताओं के अनुरक्षण के लिए हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ती विकास परियोजनाओं से समस्याएं बढ़ी हैं। तो जितना भी हिमालय में जितना विकास हो रहा है उससे बहुत सारा हिमालय को नुकसान भी हो रहा है, यथार्थ है। हिमालय को जिंदा रखना है तो हिमालय क्षेत्र के लोगों को जिंदा रखना होगा, साथ ही यदि हिमालय में जिंदा रहना है तो हिमालय को जिंदा रखना होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज हिमालय क्षेत्र में पहाड़ ऐसे टूट रहे हैं जैसे वे रेत के घरौंदे या ताश के पत्तों के घर हों। पहले तो भूकंप, किंतु अब भूस्खलनों, बादल विस्फोटों से ऐसे हालात अक्सर बन रहे हैं। तो पहले तो क्या होता था, सिर्फ जो है भूकंप आते थे तब ये पहाड़ हिलते हिलते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वहां पर कार्य हो रहा है, औद्योगिक कार्य हो रहा है, लोग प्रगति से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि पहाड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। जो पहले सिर्फ भूकंप के द्वारा ही होता था वो अब आए दिन सुनने को मिल जाता है।
ऐसे में आम जन नए आवासीय क्षेत्रों, खेती या आय उपार्जन के क्षेत्रों में बसने की मांग करने लगे। जो वहां के लोग हैं वो अब नए क्षेत्रों की मांग करें, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा है इस चीज का। ऐसे में हिमालय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं से विस्थापितों के अतिरिक्त आपदा प्रभावितों के पुनर्वास मानकों और प्रतिक्रियाओं पर जन सहभागी मंथन की जरूरत है। अब जब लोग कह रहे हैं कि हमको भाई आप जब इतना काम कर रहे हैं और यहाँ की जमीन इतनी अस्थायी हो रही है तो हमें यहाँ से स्थापित करके कहीं और कर दीजिए, तो उनका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अब आपको पुनर्विकास भी उसका करना पड़ेगा, पुनर्स्थापन भी करना पड़ेगा। तो इस बात की भी एक नया मंथन शुरू हो गया है कि ये काम कैसे होगा। आपदाओं के न्यूनीकरण में पर्वतीय हरित आच्छादन विस्तार महत्वपूर्ण माना जाता है। हरित आच्छादन मतलब जो पहाड़ ढहते हैं वो ना ढहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उन पे ग्रीनरी रहे, क्योंकि जितने पेड़ उस पे रहेंगे वो मिट्टी को उतना बांधे रखेंगे। किंतु इस विस्तार को जंगलों की हरितिमा विस्तार तक सीमित नहीं किया जा सकता। पहाड़ों पर हम पहाड़ों पर हम इतनी ज्यादा हरियाली नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि जितना जंगलों में होती हरियाली पहाड़ों पर नहीं हो सकती, नहीं तो वो भी एक बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगी। हरितमा स्थायीकरण भी होना चाहिए। यदि यह जैविक भी हो तो जानवरों को पालना आवश्यक हो जाता है, और अगर हरितमा लगाते हैं तो जानवरों का पालन करना जरूरी है ताकि वो उसके बैलेंस को बनाकर रखे। जानवरों के पालने में परोक्ष रूप से परिवार भी पलता है, जमीन का बंजर होना भी रुकता है, पलायन व खाद्य असुरक्षा कम करने में ग्रामीणों का योगदान रहता है। तो अगर हरितमा बढ़ेगी तो पशुपालन करना बढ़ेगा, पशुपालन होगा तो लोग पलेंगे तो खेती जो जमीन है वो बंजर होने से रुकेगी। तो मतलब एक चीज से बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रोल होंगी। इसके लिए सरकारों को सुगमकर्ता की भूमिका में आना होगा। हिमालय राज्यों में नित नए इको सेंसिटिव जोन घोषित होते हैं, इसके अंतर्गत कई प्रतिबंध लग जाते हैं। इन स्थितियों में भी लोगों के यहाँ रहने के और विकास करने के अवसर कैसे बनाए रखे जाएं, इसी के लिए ऐसे क्षेत्रों में जोनल मास्टर प्लान बनाए जाते हैं। लोगों का कहना है कि इको सेंसिटिव क्षेत्र बनाने के पहले उनकी राय नहीं ली जाती। मतलब जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जहां पर भूस्खलन हो सकता है, जो भूकंप आ सकते हैं, जहां पर बादल फट सकते हैं, ऐसे कुछ इको सेंसिटिव क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। जो लोग हिमालय की संवेदनशीलता के ही नाम पर अलग हिमालय नीति की मांग करते हैं, उन्हें हिमालय में बढ़ते इको सेंसिटिव क्षेत्र के संदर्भ में समाधानों की राह बनानी होगी। केवल टकराव से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग जो है इको सेंसिटिव क्षेत्र अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन जबकि ये जाते हैं वहां के स्थानीय लोग कि हमसे बात करके तब बनाइए, और इसके चक्कर में क्या होता है, टकराव होता है। हिमालय को केवल पर्यावरण से ही जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हिमालय बचाने के लिए वहां रहने और वहां रहकर आगे बढ़ने के जोखिम को कम करना आवश्यक है। इसके लिए अंधेरे में ही तीर चलाने और केवल अनुभवों से ही सीखने पर भरोसा करने के बजाय आधुनिकतम तकनीक का ही सहारा लिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है हिमालय से स्वयं को जोड़कर देखना। हिमालय क्या है, एक जीता जागता पर्वत है। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ जीवित है। इसलिए पहले हमें अपने आप को जोड़ना होगा, तब हिमालय से हम जुड़ पाएंगे। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला है, हिमालय को जिंदा रखना है तो वहां के लोगों को जिंदा रखना होगा, और यदि हिमालय में जिंदा रहना है तो हिमालय को जिंदा रखना होगा। इसका मतलब क्या है? हिमालय के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वहां के निवासियों का अस्तित्व आवश्यक है। हिमालय और वहां के निवासी अपने अस्तित्व के लिए अन्योन्याश्रित है, यानी कि दूसरे पर डिपेंड है। हिमालय निवासियों को बचाने के लिए हिमालय का अस्तित्व आवश्यक है। हिमालय और उसके निवासी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो इसका जो आश्रय है वो है कि हिमालय के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वहां के निवासियों का अस्तित्व आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय क्षेत्रों में पहाड़ ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रहे हैं? अब क्यों बिखर रहे हैं? बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बढ़ती विकास परियोजनाओं के कारण, वन प्रदेश के क्षेत्रफल में कटौती होने के कारण, पर्यावरण के प्रदूषित होने के कारण। तो अब ये वहां पर ताश के पत्तों की तरह ये पहाड़ क्यों ढह रहे हैं? कारण है बढ़ती विकास परियोजनाओं के कारण। जो विकास परियोजनाएं वहां पर हो रही हैं उसके कारण ये जो पहाड़ है ये ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। तीसरा है, गद्यांश के आधार पर विस्थापित शब्द का अर्थ है। विस्थापित शब्द का अर्थ क्या है? एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह बसाया गया, नए सिरे से बसाया गया, अपने मूल स्थान से हटाया गया, अपने पद से हटाया गया। तो विस्थापित का जो अर्थ है वो है एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह बसाया
गया। इसका सबसे जो सटीक उदाहरण है वो है टिहरी में। हमने देखा टिहरी का जो बांध बना उसके लिए पुराना पूरा टिहरी शहर पानी के अंदर समा गया और उनके लिए नया टिहरी शहर जो है वो पर्वत के ऊपर बसाया गया। मानवजन्य अथवा प्रकृतिजन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए क्या अपेक्षित है? क्या है? सरकारी सहयोग, निजी सहयोग, आर्थिक सहयोग या जन सहभागिता? तो जरूरी है जन सहभागिता, यानी कि लोग उसमें एक दूसरे की मदद के साथ कार्य करें। बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए आवश्यकता है किस चीज के लिए? प्राकृतिक प्रदेशों में वृक्षारोपण की, मानवीय गतिविधियों में न्यूनीकरण की, पर्वतीय प्रदेशों में हरियाली के स्थायीकरण की, या मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन की। तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए आवश्यक है मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन। ये संतुलन ही इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है। सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, हर जगह ये नियम लागू होता है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन और खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार कम किया जा सकता है? पर्वतीय क्षेत्रों से लोग जो पलायन कर रहे हैं और खाद्य वहां पर खाने की लोगों को चीजों की जो कमी होती है, इस सुरक्षा को हम किस तरह कम कर सकते हैं? रोजगार के साधन उपलब्ध करा गए, वन प्रदेश के क्षेत्रफल का विस्तार करके, जैविक खेती के उत्पादन को बढ़ावा देकर, या पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देकर। तो इसका सही जो उपाय है वो है आपका पशुपालन को उपाय जो है व्यवसाय को बढ़ावा देकर। देखिए वहां पर जब पशुपालन ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां की जो हरियाली है वो नियंत्रित रहेगी, जो और पशु के कारण वहां के लोग पल सकेंगे, वहां को उन लोगों को खाने पीने की कमी नहीं होगी, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसकी वजह से वहां आसपास का एरिया जो है वो जैविक बनेगा, बंजर नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर पशुपालन किया जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो वहां के लोगों का पलायन भी नहीं होगा और उनके खाद्य की समस्या भी नहीं बढ़ेगी। हिमालय क्षेत्रों में बढ़ती खाद्य असुरक्षा का कारण है, क्या कारण है? वन संसाधनों की कमी, दिनों दिन बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, शहरी लोगों का आगमन। तो कारण है दिनों दिन बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं। जो वहां पर प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, ये सबसे बड़ा कारण है खाद्य सुरक्षा का, क्योंकि भाई जब पहाड़ी ढह जाएगा, पानी में बह जाएगा, तो आपको खाद्य कहां से मिलेगा? खाने की चीजें ही नहीं मिलेंगी। हिमालय क्षेत्रों का दोहन क्यों किया जा रहा है? वहां के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की रक्षा और विकास करने के लिए। तो हिमालय क्षेत्रों का जो दोहन किया जा रहा है उसका कारण है मानवीय आवश्यकताओं की रक्षा और विकास करने के लिए, उनकी जितनी भी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए और वहां पर विकास करने के लिए जो है हिमालय क्षेत्रों का दोहन किया जा रहा है। हिमालय राज्यों में नित नए इको सेंसिटिव जोन यानी पर्यावरण संवेदी क्षेत्र क्यों घोषित किए जा रहे हैं? मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ऐसे क्षेत्र अब क्यों घोषित किए जा रहे हैं? बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण, वहां के जनजीवन की सुरक्षा के कारण, वहां के प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा करने के लिए। तो इको सेंसिटिव जोन इसलिए घोषित किए जा रहे हैं, इसका कारण है बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक आपदाएं अब बढ़ने लगी हैं, इसलिए इन सेंसिटिव जोन की घोषणा अब करी जा रही है। प्रश्न संख्या 10 है, हिमालय को बचाने के लिए आवश्यक है हिमालय से स्वयं को जोड़ना, आधुनिक तकनीक का सहारा लेना, अनुभव से काम लेना, नवनिर्माण पर रोक लगाना। तो सबसे जरूरी जो बताया गया है वो है हिमालय से स्वयं को जोड़ना ही हिमालय को बचाने का सबसे सटीक उपाय है। तो ये तो हो गया हमारा 2021-22 में जो हमारा पूछा गया था। अब एक और ये पूछा गया, तो सेकंड वाला जो हमारा गद्यांश है ये भी 2021 और 22 में भी पूछा गया था। तो देखिए क्या है, इस ये गद्यांश भी ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर भी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास में रहेंगे। क्या है? पानी की कमी एक सार्वभौमिक समस्या है। यह हमारे ग्रह के सभी जिम्मेदार नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से निपटने के लिए है। हमें न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षण की जरूरत है। हम सभी जानते हैं हमें जीवित रहना है तो हमें पानी का संरक्षण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी बहुत कम तादाद में बचा है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह ब्रह्मांड का एक मात्र ज्ञात ग्रह है जहां पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करने योग्य पानी मौजूद है। पृथ्वी की सतह के स्तर पर लगभग 71% पानी है। हमारे ग्रह का 97% भाग खारे पानी में समाया हुआ है जिसे हम पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं।
बाकी 3% पानी प्रयोग करने योग्य है, लेकिन 2% भी ग्लेशियरों और बर्फ से अवरुद्ध है। मतलब 2% पानी कहां, बर्फ और ग्लेशियरों में है। इसलिए हमारे पास केवल 1% पानी ही बचा है जिसे हम पी सकते हैं। हाल ही के निष्कर्षों के अनुसार यह पता चला है कि लगभग 25% शहरी आबादी को पीने के पानी तक पहुंच नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि 40 लाख से अधिक लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उन्हें दूषित पानी पीने को मिल रहा है। विकासशील देश अस्वच्छ और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से बेहद ग्रस्त हैं। यानी वो देश जो अभी विकास कर रहे हैं, तो वहां पे अस्वच्छ पानी जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। भारत में भी विभिन्न जल जनित रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या काफी अधिक है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह बताया गया है कि राजस्थान में लड़कियों को पानी लाने के लिए लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे यह स्पष्ट है कि पानी की कमी भारत और अन्य विकासशील देशों में कुछ सामाजिक समस्याओं का कारण है। हाल ही के कुछ वर्षों में पानी के उपयोग के लापरवाह तरीके से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। यह अनुमान है कि दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग अपने अस्तित्व के लिए 1% स्वच्छ जल पर निर्भर हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि अन्य लोगों को पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। यहीं पर जल संरक्षण की जरूरत आती है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए पानी का संरक्षण काफी महत्वपूर्ण है। पानी को कई तरह से बचाया जा सकता है। पानी के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। जल संरक्षण का सबसे सरल तरीका वर्षा जल संचयन है, यानी बारिश के जरिए जो पानी बरसता है उसे इकट्ठा करना है। हम वर्षा जल को संरक्षित कर सकते हैं और उस पानी का उपयोग हमारी दैनिक गतिविधियों में किया जा सकता है। शुद्धिकरण के बाद पीने के लिए भी वर्षा जल का उपयोग किया जा सकता है। हमें पता होना चाहिए कि अपने दैनिक जीवन में पानी की बचत कैसे करें, ताकि निकट भविष्य में हमें पानी की कमी का सामना ना करना पड़े। जल संरक्षण के लिए बस हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। पानी बचाना जीवन बचाने के बराबर है। तो आइए हम अपनी पृथ्वी को रहने योग्य, सुरक्षित और सुंदर जगह बनाने की प्रतिज्ञा करें। तो ये हो गया गद्यांश। अब इस पे आधारित 10 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जल संरक्षण का अर्थ है जल को सुरक्षित रखना, जल को बचाना, जल का उपयोग करना या जल को संभाल कर रखना। तो जल संरक्षण का तात्पर्य है जल को संभाल कर रखना। दूसरा है, पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पानी से गिरा होने पर भी पृथ्वी पर पानी की कमी क्यों है, क्या कारण है? 97% पानी खारा है, उपलब्ध पानी अस्वच्छ है, पेयजल का 70% पानी ग्लेशियरों और बर्फ के रूप में है, प्राप्त पेयजल का केवल 1% स्वच्छ जल के रूप में है। तो पानी की कमी क्यों है? क्योंकि प्राप्त पेयजल, जितना भी हमें पेयजल मिला है उसमें से सिर्फ 1% पानी ही स्वच्छ है। पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा क्यों दी गई है? धरती पर मौजूद पानी की प्रचुर मात्रा के कारण, पृथ्वी के 2/3 हिस्से में समुद्र होने के कारण, नदियों और समुद्रों का जल नीला होने के कारण, अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देने के कारण। तो नीला ग्रह का संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि धरती पर मौजूद पानी की प्रचुर मात्रा के कारण, क्योंकि और किसी ग्रह में ये पानी अभी तक खोजा नहीं गया है। चौथा है, हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों है भाई? 1 अरब से अधिक की आबादी के अस्तित्व के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के लिए, पृथ्वी के अस्तित्व को बचाने के लिए, जीव जंतु और वनस्पति को बचाने के लिए। तो हमें पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए। हमारा पानी तो चल जाएगा, मगर अभी अगर हमने नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिल पाएगा। पानी के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के समर्थन में कौन सा तर्क उचित है? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? पानी के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में, प्रतिकूल प्रभाव के समर्थन में कौन सा तत्व है, तर्क दिया गया है। भारत के अधिकांश लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर रहे हैं। भारत में अधिकांश लोगों तक पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है।
भारत के जल जनित रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। भारत में अधिकांश शहरी आबादी तक पीने के पानी की पहुंच नहीं है। तो तर्क देना है अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो सही हमारा ऑप्शन है भारत के अधिकांश शहरी आबादी तक पीने का पानी की पहुंच नहीं है। तो ये क्या करता है, हमारी अर्थव्यवस्था को नीचा करता है। जब शहरों में उपलब्ध नहीं है तो लोग काम नहीं कर पाएंगे और इसके कारण लोग जो है उस शहर से हटेंगे और ये हमारी अर्थव्यवस्था पर जोर डालेगा। स्वच्छ पानी पीने के पानी की समस्या किन देशों में सर्वाधिक पाई जाती है? विकसित देशों में, अविकसित देशों में, विकासशील देशों में या ध्रुवीय देशों में? तो ये पाया जाता है आपका विकासशील देशों में। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के विभिन्न भागों में पीने के पानी की कमी क्यों बढ़ रही है? जनसंख्या वृद्धि के कारण, वर्षा की अनियमितता के कारण, दैनिक गतिविधियों में जल की बढ़ती खपत के कारण, दैनिक जीवन में पानी के उपयोग के लापरवाह तरीके के कारण। तो विभिन्न भागों में ये पीने के पानी की कमी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि दैनिक जीवन में पानी के उपयोग के लापरवाह तरीके से, मतलब हम सही तरीके से इस्तेमाल पानी नहीं करते। हम नल खोल के छोड़ देते हैं, पानी को बहुत ज्यादा बहाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम सही तरीके से इस्तेमाल पानी नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, इससे ही पानी जो है कम पहुंच रहा है। राजस्थानी लड़कियों के उदाहरण द्वारा क्या सिद्ध करने का प्रयास किया गया है? पानी की कमी सामाजिक समस्याओं का कारण है, पानी की कमी अशिक्षा का कारण है, पानी की कमी गांवों की बर्बादी का कारण है, पानी की कमी देश की बर्बादी का कारण है। तो यहाँ पर जो सही होगा बताया गया है कि पानी की कमी सामाजिक समस्याओं का कारण है। इससे बहुत ही सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जल संरक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बहते पानी की बजाय दैनिक जीवन में बाल्टी मग का उपयोग करना, वर्षा के जल का तालाबों, बावड़ियों आदि में संचय करना, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पाइपों से होने वाले रिसाव को रोकना, दैनिक गतिविधियों में पानी की बर्बादी को रोकने का उपाय करना। तो जल संरक्षण का मतलब है कि जो हमारी दैनिक गतिविधियां जो होती हैं उनसे में बहुत बर्बादी होती है। एक तो उसको रोकना है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि वर्षा का जो जल आ रहा है उसे हम संचयित करें। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जल संरक्षण आएगा तो आप तुरंत ये बोलोगे कि जो है बर्बादी है उसको हम रोक ले तो जल संरक्षण हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जल संरक्षण का तात्पर्य होता है पानी को बचाना नहीं, जो पानी हमें मिल रहा है उसको संभाल कर रखना। तो ये हम कैसे समझते हैं? पानी हमें वर्षा साल में एक बार मिलता है, तो अर्थात वर्षा का जल हमें जो मिल रहा है वो हम तालाबों, बावड़ियों और जो भूगर्भ जल लेवल है उसमें हम मेंटेन कर लें। तो ज्यादा से ज्यादा तालाब और नहरें और बावड़ियां खुदवाई जाएं तो वर्षा का जल जो है वो संरक्षित हो पाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, क्या होगा भाई? देखिए, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल संरक्षण या जल में है संकट में है जल। तो सही ऑप्शन हमारा जो है वो है जल संरक्षण। तो यहां पर हमारा ये गद्यांश खत्म हो गया। अब हम आते हैं गद्यांश संख्या 3 पर, और ये गद्यांश हमसे पूछा गया है सन 2019 में। अब यहाँ पर हमारे पास एक गद्यांश है और उस पर आधारित 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जिन्हें हमें वर्णात्मक आंसर देने, यानी कि लघु, उत्तरीय या अति लघु, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर्स देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। जीवन 2 ढंग से जिया जा सकता है, औरों की सुनकर या अपनी सुनकर। जीवन या तो अनुकरण होता है या स्वस्फूर्त, या तो भीतर की रोशनी से कोई चलता है या उधार की, यानी कि या तो हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं या हम दूसरे की सोच के हिसाब से चलते हैं। जो उधार जीता है व्यर्थ जीता है, क्योंकि जो उधार जीता है उसका जीवन थोथा होगा, मिथ्या होगा, ऊपर ऊपर होगा, लिपा पुता होगा। जो व्यक्ति स्वस्फूर्त जीवन जीता है उसके जीवन में सत्य की संभावना होती है। मतलब अगर हम दूसरे का अनुसरण करके चलते हैं या दूसरे की कही बातों पे चलते हैं तो वो जीवन सही नहीं है। हमें अपनी सोच के हिसाब से अपने रास्ते को तय करना है। अनुकरण धर्म नहीं है, यद्यपि वही धर्म बनकर मनुष्य की छाती पर बैठ गया है। सारी पृथ्वी उन लोगों से भरी है जो दूसरों का अनुकरण कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, ना कभी पूछा ना कभी जिज्ञासा की। अन्वेषण के लिए श्रद्धा चाहिए, स्वयं पर श्रद्धा चाहिए। धर्म के नाम पर हमें दूसरों पर श्रद्धा करने के लिए सिखाया जा रहा है। स्वयं पर श्रद्धा ही धर्म है, लेकिन स्वयं पर श्रद्धा अग्नि से गुजरने जैसी है। स्वयं पर श्रद्धा पाने के लिए पहला कदम नास्तिकता है, आस्तिकता नहीं।
यानी कि यहाँ पर क्या है, हम किसी दूसरे पर विश्वास जो करते हैं वो हमें नहीं करना, हमें अपने आप पर विश्वास करना। हम दूसरे का अनुसरण करके तब चलते हैं जब हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। तो हमें क्या है, पहले अपने आप पर विश्वास करना, यानी आस्तिकता दिखानी है। दूसरे का अनुकरण सस्ता और सुगम है, ना कहीं जाना है, ना कुछ खोजना है, ना कुछ दांव पर लगाना है, बस बासी बातों को मान लेना है। जो दूसरे ने कह दिया उसने जो वो कर रहा है वो हम मान रहे हैं। भीड़ जो कहे उसको स्वीकार कर लेना है। प्रभाव से ये जो जीता है वह जीता ही नहीं है। सारी दुनिया करीब करीब प्रभाव से जीती है। तुम जिसके प्रभाव में पड़ गए उसके ही रंग में रंग जाते हो। तुम्हारी कोई निजता नहीं है, तुम्हारा अपने भीतर कोई स्वयं का बोध नहीं है, किंतु तुम सोचो, विचारो, विमर्श करो और निर्णय लो। यानी कि बेसिकली क्या है, हमें अपना जीवन अपने अनुसार जीना, ना कि दूसरे के अनुसार। कर्म तुम्हें बांधेगा अगर अनासक्त ना हो, और कर्म अनासक्त तभी होता है जब ध्यान से आविर्भूत होता है, और ध्यान अनुकरण नहीं है। मतलब हमारा जब हम अपने जीवन में चीजों की समस्याओं को जब हम ध्यान देखते हैं तब ही वो हमारा जीवन सही तरीके से प्रकट होता है। ध्यान सभाओं में ठहर जाने का नाम है, ध्यान सभाओं में रम जाने का नाम है। तुम्हारा ज्ञान भी तभी तुम्हारा होगा जब तुम्हारे भीतर से जगेगा। अगर किसी को स्वभाव की तलाश करनी हो तो जो दूसरों ने सिखाया हो उससे सबको विलग कर दो। उसमें कई बातें बड़ी हीरे जवाहरात जैसी लगेंगी, दिल करेगा कि बचा ले, मगर जो उधार है वह हीरा भी ही हो तो भी नकली है। यानी कि हमें दूसरी की चीज़ अच्छी तो लगेगी, लेकिन अगर वो हमारी तो उधार की है, हमारी अपनी तो है नहीं, तो हम अपनी दूसरे की चीज़ हम कब तक अपने पास रख सकते हैं। मगर वो है तो दूसरे की, हमें दूसरे को देना पड़ेगा, वो हमारी नहीं कहलाएगी। अब इस पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जीवन जीने के ढंग से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या ढंग बताए गए हैं। जीवन जीने के ढंग से हम ये समझते हैं कि जीवन स्वतः निर्भर होकर जीना चाहिए, दूसरे पर निर्भर होकर नहीं। इसके जीने के दो ढंग बताए गए हैं, औरों की सुनकर या अपनी सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उधार जीता है वह व्यर्थ जीता है। कैसे? जो उधार जीता है व्यर्थ जीता है क्योंकि उधारी का जीवन मिथ्या होता है, वह कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। उधारी का जीवन बनावटी तो होता है, इसमें सत्य की संभावना नहीं होती है, क्योंकि हम दूसरे को देखकर कर रहे हैं ना भाई। दूसरे का जीवन, हमारा जीवन अलग अलग है, तो हमारा दूसरे का हम उधार के ले रहे हैं तो कितने दिन हमारे साथ रहेगा। आश्रय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दी गई, इसका मतलब हमें बताना है, इसके पीछे हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है। प्रभाव से जो जीता है वह जीता ही नहीं है। अब ये पंक्ति का मतलब क्या है, हमें क्या समझाने का कोशिश की गई है। प्रभाव से जो जीता है वह जीता ही नहीं का आशय यह है कि प्रभाव से जीने वाले व्यक्ति के जीवन में स्वयं की कुछ निजता ही नहीं रह जाती। वह दूसरों के प्रभाव में आकर ही अपना संपूर्ण जीवन जीता है। उसके भीतर अपना कुछ भी नहीं रह जाता, ना अपने विचार, न सोच, न निर्णय आदि। इसलिए कहा गया है कि प्रभाव से जीने वाला जीता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, अन्वेषण और अनुकरण में क्या अंतर है। अन्वेषण यानी कि खुद की खोज करना, और अनुकरण मतलब किसी को देख कर चलना। तो क्या है, अन्वेषण एक प्रकार की खोज है जो स्वयं पर निर्भर करती है, जिसका मार्ग कठिन है। अन्वेषण का मार्ग नास्तिकता पर आधारित है, जबकि अनुकरण दूसरों की नकल पर आधारित है। जो दूसरों पर निर्भर करता है वह सुगम व सस्ता मार्ग होता है। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक निजता को महत्वपूर्ण क्यों मानता है। लेखक निजता को इसलिए महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि निजता के बिना मनुष्य के भीतर स्वयं का बोध नहीं होता। निजता यानी कि हमारी जो अपनी जो प्राइवेसी होती है उसमें क्या होता है, हम अपना आत्मबोध करते हैं और अपनी चीजों को बाहर निकालते हैं। निजता के बिना व्यक्ति स्वयं सोचने, विचारने, विमर्श करने तथा निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता। जब तक हम अपना प्राइवेट टाइम अपने साथ नहीं बिताएंगे तब तक ना हम अपने बारे में सोच पाएंगे, ना विचार कर पाएंगे, ना ही किसी तरह का निर्णय ले पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, कर्म कब बांधता है। कर्म तब बांधता है जब अनासक्त ना हो, अर्थात जब हमारा सांसारिक सुखों में लगाव ना हो। यानी कि जब हमें जो सांसारिक सुख हैं तब हम लगाव नहीं होता है, तब हम कर्म की तरफ भागते हैं। गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अभी पूरा गद्यांश हमने पढ़ा है, इस पे कुछ एक शीर्षक दे सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा स्वस्फूर्त जीवन, अर्थात उत्तम जीवन। यानी कि अपनी सोच के हिसाब से जो हम जीवन जीते हैं वो ही उत्तम जीवन होता है।
अब आ जाते हैं गद्यांश संख्या 4 पे। ये जो गद्यांश है हमसे 2019 में ही पूछा गया है। इस गद्यांश पे भी हमारे पास 7 प्रश्न पूछे गए हैं जो लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। क्या है? 20वीं शताब्दी में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था को अपने ऊपर से उतार फेंका। ठीक है, यानी कि हमारा देश आजाद हो गया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय जनता ने एक नए ढंग का संघर्ष कर अपनी स्वाधीनता प्राप्त की। गांधी जी ने राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार के विरुद्ध संघर्ष को भी स्वाधीनता संग्राम से जोड़ दिया। उनके लिए राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के खिलाफ लड़ना जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही महत्वपूर्ण था सामाजिक और धार्मिक ढांचे के भीतर के भेदभाव के विरुद्ध खड़ा होना। अपनी आत्मकथा में गांधी जी लिखते हैं, ऐसे व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए प्राणी मात्र के प्रति आत्मव्रत यानी अपने समान प्रेम की भारी जरूरत है। यानी कि जब आप अपने आप से प्रेम करते हो तो ही सारी चीजें संपन्न होती हैं। इस सत्य को पाने की इच्छा करने वाला मनुष्य जीवन के एक भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि मेरी सत्य पूजा मुझे राजनीतिक क्षेत्र में घसीट ले आई। जो कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं है, मैं निसंकोच होकर कहता हूं कि ये धर्म को नहीं जानते, और मेरा विश्वास है कि ये बात कहकर मैं किसी तरह विनय की सीमा को लांघ नहीं रहा हूं। मतलब उनका कहने का मतलब, जो लोग बोलते हैं ना कि राजनीति में धर्म नहीं, तो बोलते नहीं है धर्म। ठीक है, आज राजनीति को धर्म से अलग मानने वालों को गांधी जी की यह बात जरूर सुननी चाहिए। अपने इसी विश्वास के कारण गांधी जी ने सामाजिक और धार्मिक ढांचे के भीतर समानता के संघर्ष को प्रमुखता से आगे बढ़ाया, क्योंकि ये जानते थे कि केवल राजनीतिक मुक्ति से उनके सपनों का भारत नहीं बनेगा। उनका मानना था कि करोड़ों वंचितों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति ही स्वाधीन भारत की पहचान होनी चाहिए। अब इस पे आधारित प्रश्न आ जाते हैं। देखिए क्या है, इस पूरे गद्यांश में हमने गांधी जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में पढ़ा है। गद्यांश को पढ़कर उपयुक्त शीर्षक दीजिए। हमने गद्यांश पढ़ा है, उपयुक्त शीर्षक देखिए क्या है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है स्वाधीनता की पहचान सामाजिक आर्थिक मुक्ति। यानी कि हम समाज के तौर पर और आर्थिक रूप से जब मुक्त होते हैं तो वो हमारी पहचान बनती है। 20वीं शताब्दी में भारत में क्या बड़ी घटना घटी थी? 20वीं शताब्दी में भारत में घटना घटी कि भारतवासियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होकर उसे लड़कर स्वयं को मुक्त कराया। यानी कि बेसिकली हमारा देश आजाद हो गया, हमें आजादी प्राप्त हुई थी। तीसरा है, महात्मा गांधी के लिए सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष क्यों महत्वपूर्ण था? क्या कारण था? महात्मा गांधी के लिए सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उनका मानना था कि राजनीतिक और प्रशासनिक भेदभाव के विरुद्ध लड़ना जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक ढांचे के भीतर के भेदभाव का विरोध करना भी था। अगर हम मान रहे हैं तो हमें इसका विरोध भी करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 4 है, गांधी जी ने सत्यनारायण के दर्शन की पात्रता क्या मानी थी? सत्यनारायण की दर्शन किस बात पे उन्होंने मानी थी? गांधी जी ने सत्यनारायण के दर्शन की पात्रता प्राणी मात्र के प्रति आत्मवत प्रेम माना था। यानी कि आप भगवान को प्राप्त करें। सत्यनारायण का मतलब क्या हुआ? आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आप जनसाधारण की सेवा करेंगे। क्योंकि इस सत्य को पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता है। जब हम ये सत्य जान लेते हैं कि ईश्वर का मतलब क्या, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए जनसाधारण की सेवा करनी पड़ेगी। और जिसने ये बात मान ली वो जीवन के किसी भी विषय या क्षेत्र से कभी कहीं बाहर नहीं रह सकता। प्रश्न संख्या 5 है, कौन लोग धर्म को नहीं जानते हैं? उनके प्रति गांधी जी ने ऐसी धारणा क्यों बनाई? तो कौन लोग नहीं जानते हैं? गांधी जी के अनुसार जो व्यक्ति कहते हैं कि राजनीति से धर्म का कोई संबंध नहीं है, वे लोग धर्म को नहीं जानते। जो लोग कहते हैं कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है, तो गांधी जी का मानना है कि वो लोग धर्म को नहीं जानते हैं। उनके प्रति गांधी जी ने ऐसी धारणा इसलिए बनाई क्योंकि उनका मानना था मेरी सत्य पूजा अर्थात धर्म ही मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लेके आई। तो उनके लिए धर्म क्या था? गांधी जी के लिए धर्म क्या था? गांधी जी के लिए धर्म था सत्य और अहिंसा। यही सत्य और अहिंसा उन्हें राजनीति में खींच के लेके आई थी। भाई हर किसी के लिए धर्म का मायने अलग अलग होता है। कोई कहता है मेरे लिए धर्म है हिंदू, मेरे लिए मुसलमान, मैं ईसाई, लेकिन गांधी जी के लिए धर्म क्या था?
सत्य और अहिंसा। इसी सत्य अहिंसा के कारण वो किसमें खिंच कर आए? राजनीति में आए थे। इसीलिए उनका मानना था कि राजनीति से धर्म का संबंध है। प्रश्न संख्या 6 है, गांधी जी के विचार से स्वाधीन भारत की पहचान क्या होनी चाहिए? वो है सामाजिक आर्थिक मुक्ति। यानी कि ये नहीं कि हमें मुक्ति प्राप्त हो गई, आजादी प्राप्त हो गई तो हम आजाद हैं, नहीं, हम सामाजिक तौर पर और आर्थिक रूप पर से जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो हमारी मुक्ति कहलाती है। तो क्या है? गांधी जी के विचार से स्वाधीन भारत की पहचान करोड़ों वंचितों की सामाजिक आर्थिक मुक्ति होनी चाहिए। सामाजिक तौर पर जैसे हम बहुत सारे अंधविश्वास और रूढ़ियों को मानते हैं, उससे हमें मुक्ति चाहिए। आर्थिक रूप से हम किसी पे डिपेंड है तो हमें उससे मुक्ति चाहिए, हम जो है आत्मनिर्भर बने। प्रश्न संख्या 7 है, गद्यांश के आधार पर लिखिए कि स्वाधीनता की व्यापक पहचान क्या होनी चाहिए। तो स्वाधीनता की व्यापक पहचान क्या होती है? गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी व्यवस्था को अपने ऊपर से हटाने तथा करोड़ों वंचितों को सामाजिक व आर्थिक मुक्ति दिलाना ही स्वाधीनता की व्यापक पहचान है। क्योंकि केवल राजनीतिक मुक्ति से ही सपनों का भारत अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र भारत नहीं बनेगा। इसके लिए राजनीति के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक मुक्ति भी आवश्यक है। तो स्वाधीनता की व्यापक पहचान क्या थी? हमने अपने ऊपर से अंग्रेजों को तो हटा दिया, हम आजाद तो हो गए, लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी हमारे लिए जरूरी है, तभी हम पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम गद्यांश संख्या 5 पर। यह गद्यांश हमसे 2018 में पूछा गया है। कब? 2018 में। इस गद्यांश पर भी हमसे जो है 7 प्रश्न पूछे गए हैं। ये सातों ही प्रश्न लघु या अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो बहुत ध्यान से हम गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके उत्तर देंगे। हिंदी के बारे में या उसके विरोध के बारे में जब भी कोई हलचल होती है तो राजनीति का मुखौटा ओढ़े रहने वाले भाषा व्यवसायी बेनकाब होने लगते हैं। उनकी बेचैनी समझ में नहीं आती। संविधान में स्पष्ट प्रावधानों के बाद भी यह विश्वास का माहौल बनता क्यों है? अब ये माहौल किस लिए बन रहा है, ये चीज सवाल उठता है। यहाँ हम केवल एक ही प्रावधान को याद करें। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा गया है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उनका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौड़ता अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर अनुच्छेद 351 में ये चीज स्पष्ट की गई है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका प्रसार करना है। प्रसार यानी कि उसको बढ़ाना है। बढ़ाने का तात्पर्य है कि लोगों तक इस भाषा को हमें सरलता से पहुंचाना है ताकि लोग इसको समझ सके, अपने डेली रूटीन में ला सके, और अगर इसको बढ़ाना है तो दूसरी भाषाओं से भी हम इसमें शब्द को लाकर इसका विस्तार कर सके। यही सब देखकर हिंदी के विषय में अक्सर यह लगने लगता है संविधान के संकल्पों का निष्कर्ष कहीं खो गया है और हम निर्माताओं के आश्रय से कहीं दूर भटक गए हैं। सहज ही मन में ये प्रश्न उठते हैं कि हमें संविधान के सपने को साकार करने के लिए क्या किया। मतलब संविधान में जब ये प्रावधान किया गया तो क्या हमने इसको पूरा करने के लिए सारे सही कदम उठाए हैं, ये प्रश्न उठता है। क्यों नहीं सारे कार्यक्रम प्रभावी हुए? जितने भी कार्यक्रम हिंदी के प्रसार के लिए चलाए गए, क्या क्यों नहीं उनको एक्चुअल में लागू किया गया? क्यों वो संविधान की किताब तक ही रुक कर रह गए? क्यों और कैसे अंग्रेजी भाषा की मानसिकता पर हम पर और हमारी युवा एवं किशोर पीढ़ी पर इतनी हावी हो चुकी है? आप देखिए हर जगह आजकल इंग्लिश को बहुत जोर दिया जाता है, हिंदी पे ज्यादा जोर नहीं दिया था। तो जब हमने हिंदी का प्रसार सिर्फ किताबों तक ही रखा, उसे एक्चुअल जीवन में नहीं लाए, तो नतीजा क्या हुआ? दूसरी भाषा ने हम पर कब्जा कर लिया। आज हम हर एक चीज अंग्रेजी में करना चाहते हैं कि इसी मिट्टी में जन्मी हमारी अपनी भाषाओं की अस्मिता और भविष्य संकट में प्रतीत होता है। इंग्लिश का इतना ज्यादा प्रभाव हो चुका है कि हमारी अपनी भाषा कहीं खोती जा रही है। शिक्षा में, व्यापार और व्यवहार में, संसदीय, शासकीय एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को वर्चस्व क्यों नहीं मिल पाया है?
तो जो आपके सरकारी काम हैं, प्रशासनिक जितने भी कार्य हैं, उनमें हिंदी को क्यों नहीं मिल पाया, और प्रदेश में जो कार्य होते हैं वहां पे उन्हें प्रादेशिक भाषाओं को क्यों नहीं मिल पाया, वहां पे क्यों हिंदी ने इंग्लिश ने अपना वर्चस्व जमा लिया है। अब इस पे प्रश्न है हमारे पास में। पहला प्रश्न है, भाषा व्यवसायी से क्या अभिप्राय है, उनकी पोल कब खुलने लगती है। तो क्या है, भाषा व्यवसाय से अभिप्राय उन राजनीतिक लोगों से है जो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार तो करते हैं किंतु स्वयं उसे प्रयोग में नहीं लाते। मतलब वो कहते हैं भाई हिंदी बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, लेकिन खुद इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में ज्यादा जोर देते हैं। जब हिंदी के विषय या विरोध में कोई हलचल होती है तब उनकी पोल खुलने लगती है। जब हिंदी से विषय हिंदी से संबंधित कोई आंदोलन या समथिंग कुछ चलाया जाता है तो इनकी पोल जो है खुलकर सामने आने लगती है। दूसरा प्रश्न है, संविधान में संघ से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा को लेकर संघ का क्या कर्तव्य बताया गया है। संविधान में संघ से अभिप्राय भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। हिंदी भाषा को लेकर संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उनका विकास करे। तो सभी का यह है कि हिंदी भाषा को बढ़ाए और उनका जितने से जितना हो सके उतना प्रसार करे। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी भाषा के विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों उसके विकास की आवश्यकता है। हिंदी भाषा के विकास की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हिंदी के विकास से ही वह भारत की सामाजिक संस्कृति के विकास तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनेंगी। तो हमारी जितनी संस्कृति है, सभ्यता है, इसका विकास कब तक संभव होगा, जब हम हिंदी का प्रसार करेंगे। साथ ही बिना किसी हस्तक्षेप के हिंदुस्तानी भी बनेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अन्य भाषाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है, जहां यहां उनका उल्लेख क्यों हुआ है। भारत की अन्य भाषाएं हमारी जो है वो अन्य प्रादेशिक भाषाएं जो हैं उनसे है। भारत की अन्य भाषाओं से लेखक का तात्पर्य मुख्यतः संस्कृत तथा गौड़ता अन्य भाषाओं से। तो संस्कृत जो हिंदी की जननी रही वो, और बाकी हमारी जो क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषाएं रही उनसे मतलब है। यहाँ अन्य भाषाओं का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि हिंदी भाषा अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को स्वयं ग्रहण करे। यानी कि हिंदी भाषा में देखिए कि बहुत सारे आगत शब्द आते हैं, यानी कि दूसरी भाषाओं से भी शब्दों को लिया गया है। तो यहाँ पर रूप और शैली भी उनकी ली गई है। जहां तक संभव हो उन भाषाओं से शब्द ग्रहण करके अपनी स्थिति सुदृढ़ करें। तो यहाँ हिंदी में की मजबूती के लिए अगर हमें दूसरी भाषाओं से जो भी सुटेबल शब्द हों वो हम ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अंग्रेजी भाषा की मानसिकता से क्या तात्पर्य है, उसका क्या परिणाम हो रहा है। मानसिकता से तात्पर्य ये है कि भाई आजकल हमारी अपनी राजभाषा और हमारी प्रादेशिक भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी का कब्जा हो चुका है। अंग्रेजी भाषा की मानसिकता से तात्पर्य अपनी भाषा यानी हिंदी की अस्मिता को भूलने तथा अंग्रेजी भाषा को अपनाने से है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज हमारी युवा पीढ़ी पर अंग्रेजी पूर्ण रूप से हावी हो गई है, जिसके कारण अपनी भाषा यानी हिंदी का भविष्य हमें संकट में प्रतीत होता है। यानी कि हमें हिंदी का फ्यूचर जो है वो कहाँ, संकट में दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 6 है, यह कैसे कह सकते हैं कि हमारी अपनी भाषा का भविष्य संकट में है। तो क्या है, हमारी युवा एवं किशोर पीढ़ी पर हावी होती अंग्रेजी भाषा के कारण यह कहा जा सकता है कि हमारी भाषा हिंदी का भविष्य संकट में। आज हम बोलना भी इंग्लिश में चाहते हैं, लिखना भी इंग्लिश में चाहते हैं, आप इंग्लिश पिक्चर देख रहे हैं, इंग्लिश गाने देख रहे हैं, हिंदी कहाँ है। तो हमारी युवा पीढ़ी पे क्या है, अंग्रेजी ने कब्जा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा है इसका हमें शीर्षक देना है, तो हमने शीर्षक दिया है हिंदी की खोती यानी संकटमयी अस्मिता। तो हिंदी की खोती यानी संकटमयी अस्मिता, आप यहाँ पर इसका ये उपयुक्त शीर्षक दे सकते हैं। अब आ जाते हैं हम गद्यांश संख्या 6 पर। ये गद्यांश हमसे पूछा गया है सन 2017 में। कब पूछा गया है, 2017 में। इस पे भी हमसे कितने जो है प्रश्न पूछे गए, 7 प्रश्न पूछे गए। 7 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। ये लघु या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में के उत्तर हैं। देखिए चलिए सबसे पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, दबाव में काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा है या नहीं, इस बात पर प्रायः बहस होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति अत्यधिक दबाव में नकारात्मक भावों को अपने अंदर ऊपर हावी कर लेता है। जब हमें पास बहुत प्रेशर होता है तो हम बहुत ही निगेटिव थिंकिंग के साथ काम करने लगते हैं।
जिससे उसे अक्सर कार्य में असफलता प्राप्त होती है। जब दबाव के कारण फिर क्या होगा, हमें कार्य हमारा अच्छा नहीं हो पाता, वह अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खो बैठता है। दबाव को यदि ताकत बना लिया जाए तो ना सिर्फ सफलता प्राप्त होती है बल्कि व्यक्ति कामयाबी के नए मानदंड रचता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने काम के दबाव को अवरोध नहीं बल्कि ताकत बना लिया। सुख दुख, सफलता असफलता, शांति क्रोध और क्रियाकर्म हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। जोन्स सिल्वा इस बात से सहमत होते हुए आप अपनी पुस्तक यू द हीलर में लिखते हैं कि मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। इस तरह शरीर मन के आदेश का पालन करता हुआ काम करता है। तो मन हमेशा क्या है, हमारे मस्तिष्क का पालन करते हुए काम करता है। दबाव में व्यक्ति यदि सकारात्मक होकर काम करे तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। दबाव के समय मौजूद समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और बोझ महसूस करने के बजाय यदि यह सोचा जाए कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना सारा काम मिला है जो एक कठिन चुनौती को पूरा करने के लिए तत्पर है, तो हमारी बेहतरीन क्षमताएं स्वयं जागृत हो जाती। मतलब हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये काम मिला है। हमारा दिमाग जिस चीज पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है वह हमें बढ़ती प्रतीत होती है। यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो वे और बड़ी होती महसूस होंगी। अगर अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वे भी बड़ी महसूस होंगी। समस्याएं पर केंद्रित करेंगे, समस्याएं बड़ी होंगी, और शक्ति पे करेंगे तो शक्ति बड़ी होंगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जीतना एक आदत है पर अफसोस हारना भी आदत ही है। तो इस पे आधारित हमारा पहला प्रश्न है, दबाव में काम करने के नकारात्मक प्रभाव समझाइए। यानी कि जब हम प्रेशर में काम करते हैं तो इसके निगेटिव क्या कारण बनते हैं। तो दबाव में काम करने से मनुष्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव निम्न हैं। व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है। तो जब हम प्रेशर में काम नकारात्मक आता है तो हमारा जो शारीरिक और मानसिक जो है हम दोनों रूप से कमजोर होने लगते हैं। व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है जिससे उसे अक्सर कार्यों को भली भांति करने में असफलता प्राप्त होती है। तो ये दो हमारे नकारात्मक प्रभाव हैं। नेक्स्ट आते हैं, दबाव हमारी सफलता का कारण कब और कैसे बन सकता है। प्रेशर क्या, अगर इसी को हम निगेटिव ना लेकर पॉजिटिव लेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारा अचीवमेंट बन जाएगा। व्यक्ति जब दबाव को सकारात्मक रूप से ग्रहण करके उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए दृढ़ इच्छा से उसमें जुट जाता है तो दबाव कार्य को सफलतापूर्वक करने में सहायक होता है। तो हम क्या लेते हैं कि नहीं, हम की चुनौती इसको तो हम लड़ के लेंगे, तब क्या होता है, तब ये दबाव हमारे सामने जो है निगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में आ जाता है और तब ये हमें सफलता देता है। दबाव में सकारात्मक सोच क्या हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। क्या है दबाव के समय सकारात्मक सोच यह हो सकती है कि हम मौजूद समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और उसे बोझ महसूस करने के बजाय यदि यह सोचें यह अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हम कठिन चुनौती को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, तो हमारी बेहतरीन क्षमताएं स्वयं जागृत होंगी। मतलब क्या है, अब हमें समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, हमें ये ध्यान केंद्रित करना है कि अरे वाह हम तो बहुत जो है सौभाग्यशाली कि हमको ये चुनौती प्राप्त हुई है, अब इस चुनौती का सामना तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, काम करने की प्रक्रिया में मन, मस्तिष्क और शरीर के संबंध को अपने शब्दों में समझाइए। अब जो काम करने की प्रक्रिया उसमें मन, मस्तिष्क और शरीर किस तरीके से काम करता है। काम करने की प्रक्रिया में मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों परस्पर संबंधित होते हैं। मतलब ये सब आपस में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं भाई, मन जो संकेत, मन ये कहता काम नहीं करो, लेकिन मस्तिष्क संकेत देता नहीं हम चुनौतीपूर्ण कार्य हम इसे करेंगे, और मन फिर उसको अपने हिसाब से ढाल लेता है और शरीर काम करने लगता है। तो क्या है, मन में जो भी भाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक सक्रिय होते हैं उन्हीं के अनुरूप मस्तिष्क कार्य करता है और शरीर को कार्य करने का आदेश देता है। 5वां है, आशय स्पष्ट कीजिए। जीतना एक आदत है पर अफसोस हारना भी एक आदत है। अब ये जो वर्ड बोला गया है इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब हो सकता है। जीतना एक आदत है पर अफसोस हारना भी एक आदत ही है। पंक्ति में लेखक का आशय है कि जीतना या हारना व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। मतलब हम कैसा सोच रखते हैं इस पर यह हमारा जीतना या हारना जो है डिपेंड करता है।
अर्थात व्यक्ति के मन में सकारात्मक या नकारात्मक जिन भावों की प्रबलता होगी उसी का परिणाम उसके कार्यों पर पड़ेगा। तो हमारी सोच जैसी पॉजिटिव होगी तो काम भी पॉजिटिव होगा, हमारी सोच निगेटिव होगी तो हमारा काम भी निगेटिव ही होगा। प्रश्न संख्या 6 है, गद्यांश के केंद्रीय भाव को लगभग 20 शब्दों में लिखिए। तो अब जो हमने पूरा गद्यांश लिखा ना, अब केंद्रीय भाव मतलब इसको पूरा शॉर्ट करके हमें कम शब्दों में समझाना है। क्या है? गद्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि व्यक्ति को कार्यों को करते समय आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं है चाहिए, बल्कि उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे सामने कोई मुश्किल है, अरे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमसे नहीं होगा, ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं दिखनी है। तो हमें क्या करना, नहीं ये कैसे हो गया, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। जब आप ये थिंकिंग रखोगे तो आप सारे काम आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक क्या रहेगा? देखिए हमने यहाँ दिया है, मानव जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व। ये हमारा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक रहेगा। अब आ जाते हैं गद्यांश संख्या 7 पर। यहाँ क्या दिया है? ये गद्यांश हमसे 2016 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है। अब इस पर भी हमारे सामने 7 प्रश्न रखे गए हैं जो लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। संवाद में दोनों पक्ष बोले यह आवश्यक नहीं है। प्रायः एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी अधिक लाभकर होती है। यह स्थिति संवेदनहीनता से भिन्न है। मन के हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छे वक्ता के रूप में नहीं, अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है। मतलब संवाद में क्या होता है, जब हम आपस में बात करते हैं तो अगर हम बोल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें सुने, तो सामने वाला वक्ता नहीं सिर्फ श्रोता होना अच्छा होता है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और अशिष्ट संवाद संबंध बिगाड़ने का काम भी बनता है। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो जाती हैं। कोई भी देखिए समस्या हम बात करते हैं हल हो जाती है, पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त यह है कि एक दूसरे की बातें पूरे मनोयोग से, संपूर्ण धैर्य से सुनी जाएं। श्रोता उन्हें कान से सुने और मन से अनुभव करे, तभी उसका लाभ है, तभी समस्याएं सुलझने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो हमें लाभ कब होगा? जब हम उसको सुनेंगे और कम से कम यह समझ में आता है कि अगले के मन की परतों के भीतर है क्या। जब हम ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे अगले के मन के भीतर क्या चल रहा है तभी। तो इसलिए ज्यादा बोलने से ज्यादा सुनने पर जोर देना चाहिए। सच तो यह है कि सुनना एक कौशल है जिसमें हम प्रायः अकुशल होते हैं। देखिए सुनना मतलब एक हुनर होता है, मतलब हमारे अंदर वो हुनर नहीं होता। अक्सर दूसरों की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुझाने के लिए हम उतावले रहते हैं और यह उतावलापन संवाद की आत्मा तक हमें पहुंचने ही नहीं देता। हम सुनते नहीं। नतीजा ये होता है कि अरे तुम्हारी जो समस्या हम जल्दी से समाधान दे दें। नतीजा क्या होता है, जो वो बोलना चाह रहा है उस समस्या तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं, तब दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होती है। हम सिर्फ अपनी बात समझाना चाहते हैं और दूसरा क्या है, वो सुन तो उसको गुस्सा होने लगती है, अरे ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। वह सोचता है व्यर्थ ही इसके सामने मुंह खोला। रहीम ने ठीक कहा है, सुनी अठैले लोग सब बांट लहे कोई। मतलब सुनेंगे तो बहुत सारे लोग, लेकिन उस दुख को बांटेगा कोई एक ही। ध्यान और धैर्य से सुनना पवित्र आध्यात्मिक कार्य है और संवाद की सफलता का मूल मंत्र है। लोग तो पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों तक से संवाद करते हैं। राम ने इन सब से पूछा, क्या आपने सीता को देखा? और उन्हें एक पक्षी ने ही पहली सूचना दी थी। इसीलिए संवाद की अनंत संभावनाओं को समझा जाना चाहिए। तो मतलब क्या है, हमें दूसरों की बात को सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम दूसरों की बात सुनेंगे तो हमें सभी समस्याओं का हल मिल सकता है और ये काम एक धैर्यवान व्यक्ति ही कर सकता है। इसी रूप में इन्होंने राम का उदाहरण भी दिया है। अब इस पे आधारित प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा। अब इसमें क्या है भाई, इसमें संवाद के महत्व को दर्शाया गया, तो हमने शीर्षक दे दिया संवाद का महत्व। नेक्स्ट आते हैं, संवादहीनता से क्या तात्पर्य? यह स्थिति मौन भागीदारी से कैसे भिन्न है? संवादहीनता यानी कि जहां पर हम संवाद करना ही नहीं चाहते। संवादहीनता से तात्पर्य ऐसी स्थिति थी जब एक ही व्यक्ति निरंतर बोल रहा हो और दूसरा व्यक्ति उसे सुन रहा हो।
यह स्थिति मौन भागीदारी से भिन्न है, क्योंकि मौन भागीदारी में दूसरा व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करता। तो वो मौन भागीदारी मतलब वो सुन रहा है, उसे आपकी बात से कोई मतलब ही नहीं है, ना वो सुझाव देना चाहता है। मगर संवादहीनता से तात्पर्य क्या है, वो सुन रहा है, समझ रहा है, और जब आप अपनी सारी बात कह लेंगे तो वो उसका हल भी देगा। प्रश्न संख्या 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक ही नहीं पहुंचने देता। मतलब जो हम कोई भी समस्या है उसका समाधान सुलझाने के चक्कर में इतना पड़े रहते हैं कि जो समस्या है उसके जड़ तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो क्या है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि जब एक व्यक्ति कुछ बोल रहा हो तो दूसरा व्यक्ति समाधान सुझाने के लिए उतावला होता है, और यही उतावलापन संवाद को उच्च कोटि का नहीं बनने देता। उच्च कोटि का बनने का मतलब क्या, संवाद जो बताई जा रही है उसका मतलब भी तो समझना है। तो हम क्या है, हम सिर्फ जल्दी से समाधान सुलझाना चाहते हैं कि जो इसकी बात को, जिस भी समस्या है इसको हम जल्दी से हल कर दें। और क्या होता है, जो संवाद का उच्च कोटि स्तर होता है, अर्थात वो संवाद किस लिए कहा जा रहा है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकर होता है। अब दुखी व्यक्ति से संवाद, हम किसी दुखी व्यक्ति से संवाद करें तो दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकर होता है, जो सुन रहा है वो कब लाभकर होता है और क्यों। दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष तभी लाभकारी होता है जब वह एक अच्छे वक्ता के रूप में नहीं बल्कि अच्छे श्रोता के रूप में हो, यानी कि सामने वाला बोले नहीं, सिर्फ सुने। क्योंकि दुखी व्यक्ति अपने दुखों का वर्णन करके अपना बोझ यानी दुख हल्का करना चाहता है। प्रश्न संख्या 5 है, सुनना कौशल की कुछ विशेषताएं बताइए। जो सुनने की जो आदत होती है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। दूसरों की बातों को धैर्य पूर्वक तथा ध्यान से सुनना, एक ये विशेषता होती है, और दूसरा कान से सुनना तथा मन से अनुभव करना। कोई भी बात है, अगर हमारे अंदर ये खूबी होगी तो जो भी बात हम सुन रहे हैं कान से, उसे हम अंदर से फील भी कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 है, हम संवाद की आत्मा तक प्रायः क्यों नहीं पहुंच पाते। कारण क्या है, हम सुनना नहीं चाहते इसलिए आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमें एक बात को काटने की जो आदत होती है, हम संवाद की आत्मा तक प्रायः इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम दूसरों की बात काटने के लिए तथा उसका समाधान सुझाने के लिए उतावले हो जाते हैं। मतलब उस समस्या का हल निकालने के लिए और काटने के लिए उतावले रहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रहीम के कथन का आश्रय समझाइए। रहीम ने जो कथन कहा था ना, वो हमें उसका मतलब समझाना है। क्या है, रहीम का कथन का आशय कि अगर हम अपनी पीड़ा एवं कष्टों का वर्णन दूसरों के सामने करते हैं तो वो हमारे दुख बांटने के स्थान पर हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए दूसरों के सामने अपने दुखों का वर्णन नहीं करना चाहिए। अर्थात हम सभी के सामने अपने दुखों का वर्णन करने लगेंगे तो वो हमारा मजाक उठाएंगे। मतलब हम लाखों के सामने कहेंगे लेकिन कोई एक ही हमारी इस बात को समझ पाएगा। अब आ गए गद्यांश संख्या 8 पर। यहाँ क्या दिया गया है, ये गद्यांश हमसे 2016 में पूछा गया है। इस पर 7 प्रश्न पूछे गए हैं जो अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। गद्यांश है, प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे एक ऐसा देवता तलाश रहे थे जो मनुष्य की पहुंच में हो, उसी की तरह नाच गा सके, जीवन से भरपूर हो, हंसे रोए काम करे कराए बिल्कुल आदमी की तरह। नीत्शे को ऐसा देवता नहीं मिला तो उसने कह दिया ईश्वर मर गया। लगता है कि नीत्शे को कृष्ण की जानकारी नहीं थी। वे नाचते गाते और काम करते और योगी भी हैं, कर्म योगी भी हैं। काम करो बाकी सब भूल जाओ, यह है उनका अनासक्त कर्म। यहाँ तक कि काम के फल की भी इच्छा मत करो, कर्माण्येवाधिकार अस्ते। तो ये चीज उन्होंने बताई थी। अजीब विरोधाभास है। काम करने का निराला ढंग है कि काम तो पूरे मन से करो, ईश्वर का आदेश समझकर करो, पर उससे परे भी रहो। काम पूरा होते अनासक्त हो जाओ, मतलब काम पूरा हो गया अब तुम उससे अलग हट जाओ, अब उसका क्या परिणाम होगा तुम्हें उससे मतलब नहीं। यो कृष्ण जो भी करते उसमें गजब की आसक्ति दिखाई देती है। चाहे ग्वाले का काम हो, रसिक बिहारी का हो, सारथी का हो, उपदेष्टा का या मार्गदर्शक का, वे मन योग से अपनी भूमिका निभाते दिखाई पड़े। मतलब उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई और सब पूरे मन से निभाई, लेकिन इसका फल क्या था इस पर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया।
और अगले ही क्षण उससे अलग हो जाते थे। जैसे ही काम कर लिए तुरंत उस चीज से अलग हो जाते थे। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा पानी जी, अब कमल पे पत्ते पानी मतलब क्या, पत्ता है, पत्ते पे पानी पड़ेगा तो वो तुरंत ढल के निकल जाता है। उसने अपना काम किया कि वहां था, निकल गया, पत्ते पर कोई असर नहीं है और उस पानी पे भी कोई असर नहीं, वो जाके नीचे मिल गया, पत्ता भी गीला नहीं हुआ। जीवन का प्रत्येक पल पूरेपन से जीना और चिपकना नहीं, यही अनासक्ति है। उसमें कहीं अधूरापन दिखाई ही नहीं देता है। पीछे मुड़ने का उन्हें अवकाश ही नहीं है, मतलब पीछे मुड़कर हम देखें इस चीज की हमें छुट्टी ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। ये कृष्ण जैसा कर्मयोगी ही कर सकता है। वे विश्व रूप है परंतु अहंकार का कहीं नाम तक नहीं है। वो इतने सारे काम करने लेकिन उनके अंदर कभी ये अहंकार ही नहीं है। गाय चराने या रथ हाँकने का काम करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं है। बताइए, देखिए इतने बड़े ईश्वर और वो गाय भी चला रहे हैं, रथ भी हाँक रहे हैं। कोई व्यक्ति हो तो अहंकारी हो कि भाई अरे मैं इतना बड़ा देवता हूं, मैं ये काम क्यों करूं, लेकिन वो तो ऐसे नहीं है। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। नित्य कौन थे और वे क्या तलाश रहे थे। नित्य एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे और वे ईश्वर को तलाश रहे थे। तो क्या है, नित्य एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, वे एक ऐसा देवता तलाश रहे थे जो मनुष्य की पहुंच में हो और उसी की तरह नाच गा सके। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर मर गया, नीत्शे ने यह क्यों कहा। क्योंकि वो जिस तरह का देवता तलाश रहे थे उन्हें मिला ही नहीं, इसलिए उन्होंने ये बात कही। तो क्या था, ईश्वर मर गया, नीत्शे ने यह इसलिए कहा होगा क्योंकि उसे ऐसा देवता नहीं मिला जो जीवन से भरपूर हो तथा जो मनुष्य की तरह हंसे रोए, काम करे और कराए। कृष्ण के व्यक्तित्व में विरोधाभास क्यों लगता है। अब विरोधाभास क्यों लगता है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। वो एक तरफ नाचते गाते भी हैं, काम भी करते हैं ना। कृष्ण के व्यक्तित्व में विरोधाभास लगता है क्योंकि वे नाचते गाते हैं, काम करते हैं। एक ओर वे योगी हैं और दूसरी ओर कर्म योगी भी हैं। तो यहाँ पर दिखाया योगी क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जो संन्यास ले लेता है वो कर्म योगी नहीं होता, लेकिन वो योगी भी हैं और कर्म योगी भी नहीं, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में विरोधाभास दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 4 है, आशय स्पष्ट करिए। कर्मेण्यवाधिकारस्ते, इसका मतलब क्या है। यह है, इसका मतलब एक आशय है कि काम करने में तुम्हारी रुचि हो, तुम अनासक्त भाव से काम करो परंतु काम के फल की इच्छा नहीं करो। मतलब कर्म करो मगर फल की इच्छा मत करो। प्रश्न संख्या 5 है, कृष्ण की किन विविध भूमिकाओं का उल्लेख है। यहाँ पे क्या है, वो ग्वाले हैं, वो रास बिहारी हैं, वो आपके कहते हैं आपके सारथी भी हैं, सभी कुछ यहाँ पर उनके बारे में बताया। कर्म योगी हैं, सभी कुछ बताया गया है। तो क्या है, देखिए कृष्ण की विभिन्न भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कृष्ण ग्वाले का काम करते हैं, रसिक बिहारी का है, सारथी का है, उपदेश दृष्टा या मार्गदर्शक का भी है। तो इन्होंने बहुत सारे जो है रूपों में काम किया है। प्रश्न संख्या 6 है, कृष्ण के व्यक्तित्व से हम क्या सीख सकते हैं। 2 बातों का उल्लेख कीजिए। हम उनके व्यक्तित्व से क्या चीज सीख सकते हैं, सिर्फ 2 बातें हमें यहाँ बतानी है। तो वो 2 बातें हैं, जीवन के प्रत्येक पल को पूरेपन से जीना तथा उससे चिपकना नहीं। मतलब कोई भी पल हो उसे हमें पूरे मन से जीना है, लेकिन जैसे ही वो पल अलग हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, आप उससे अलग हो जाओ। ये नहीं कि काम हो गया तब भी आप उससे चिपके रहो, ये काम आपको नहीं करना है। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, काम हो गया आगे निकल जाओ दूसरे कर्म की तरफ, लेकिन जो आपने पहला किया था उससे मुड़कर आपको उस पे ऊपर ध्यान नहीं देना है। प्रश्न संख्या 7 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो हमने यहां पर दिया है कृष्ण योगी एवं कर्म योगी, तो ये हमने एक शीर्षक दे दिया। तो यहाँ ये गद्यांश खत्म हो गया। अब आते हैं हम गद्यांश संख्या 9 पर। 9 वाला ये जो हमारा गद्यांश है ये पूछा गया है सन आपका 2015 में, ठीक है। सन 2015 का जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये हमसे पूछा गया है। जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। यह सूचना नौकरियों से संबंधित हो सकती है, खाली मकान को किराए पर उठाने से संबंधित हो सकती है, या किसी औषधि के प्रचार से संबंधित हो सकती है। कुछ लोग विज्ञापन के आलोचक हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञापन नहीं होना चाहिए, वे इसे निरर्थक मांगते हैं, मतलब ये बेकार चीज है। उनका मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी, जबकि खराब वस्तुएं विज्ञापन की सहायता पाकर भी भंडाफोड़ होने पर कुछ दिनों तक टिक नहीं पाएंगी। परंतु लोगों की यह सोच गलत है।
तो मतलब कहने का मतलब है अगर कोई चीज़ अच्छी है तो लोगों के बीच ऐसे ही अपने पैर जमा लेगी, उसको जो है आपको पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं। और कोई चीज़ अगर खराब है तो आप उसकी लाख पब्लिसिटी कर लो, उसका अगर भांडाफोड़ होना है तो हो ही जाएगा। आज के युग में मानव का प्रचार प्रसार का दायरा व्यापक हो चुका है, मतलब पब्लिसिटी मतलब बहुत लेना और हमें ग्रहण करना बहुत बृहद हो चुका है, बड़ा है। अतः विज्ञापनों का होना अनिवार्य हो जाता है। किसी अच्छी वस्तु को वास्तविकता से परिचित हो पाना आज के विशाल संसार में विज्ञापन के बिना नितांत आवश्यक असंभव है। मतलब कोई भी चीज अगर आपको चाहिए तो हम लोग विज्ञापन पे ज्यादा जोर देते हैं, है ना। विज्ञापन ही वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी जरूरत की वस्तुएं प्रस्तुत करता है, उसकी मांग बढ़ाता है और अंततः हम उसे जुटाने चल पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है, उसे उस उत्पादक कहा जाता है। जिसने भी उस प्रोडक्ट को निर्माण किया वो क्या है, वो एक उत्पादक है। और उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने वाला उपभोक्ता होता है। अब हम लोग अगर उस चीज को खरीदते हैं तो हम लोग क्या है, हम लोग उपभोक्ता हैं। विज्ञापन इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अब किसी ने कोई चीज अच्छी बनाई है तो हमें वो चीज अच्छी अगर मिले तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें विज्ञापन के थ्रू ये चीज पता चलेगी। वह उत्पादक को उपभोक्ता के संपर्क में लाता है तथा मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। तो विज्ञापन क्या है, मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करता है। पुराने जमाने में किसी वस्तु की अच्छाई का विज्ञापन मौखिक तरीके से होता था। पहले क्या होता था, छपता नहीं था, तो लोग बोल बोल के चीजों को करते थे। काबुल का मेवा, कश्मीर की जरी का काम, दक्षिण भारत के मसाले आदि वस्तुओं की प्रसिद्धि मौखिक रूप से होती थी। अब देखिए यहाँ पर इसकी प्रसिद्धि कैसी है, उस स्टेट से कनेक्टेड चीज को बोला जा रहा है। उस समय आवश्यकता कम होती थी तथा लोग किसी वस्तु के अभाव की तीव्रता का अनुभव नहीं करते थे। मतलब हमारे पास ये चीज नहीं है तो ये चीज हम अनुभव नहीं कर पाते, उसके सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे होते थे। आज समय तेजी का है, संचार क्रांति ने जिंदगी को स्पीड दे दी है, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए विज्ञापन मानव जीवन की अनिवार्यता बन गया है। तो ये विज्ञापन क्या है, ये हमारे लिए आज बहुत जरूरी बन गया है। क्योंकि आप देखिए कहीं पे भी इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, आप टीवी देखो, रेडियो सुनो, हर जगह एडवर्टाइजमेंट आते हैं। और क्यों है भाई, क्योंकि हम तक अच्छी चीज पहुंचाने के लिए उपभोक्ता बहुत कार्यरत रहते हैं। अब इस पर प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना है। तो यहां पर हमने किसके बारे में बात करी है, विज्ञापनों के बारे में। तो आज के समय में विज्ञापनों का महत्व, अर्थात वर्तमान युग में विज्ञापनों का महत्व, ये एक उपयुक्त शीर्षक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञापन किसे कहते हैं, वह मानव जीवन का अनिवार्य अंग क्यों माना जाता है। अब विज्ञापन किसे कहा जाता है और ये क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। आज के युग में मानव का प्रचार प्रसार का दायरा काफी व्यापक हो चुका है, इसीलिए विज्ञापन मानव जीवन का अनिवार्य अंग माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक उपभोक्ता संबंधों को विज्ञापन कैसे प्रभावित करता है। उत्पादक यानी जो कहीं प्रोडक्ट का निर्माण करता है वो उत्पादक कहलाता है। और उत्पादक द्वारा पैदा गई चीजों को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो एक सूत्र होता है वो विज्ञापन द्वारा वह पूर्ण होता है। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी वस्तु का निर्माण करती है तो उसे उत्पादक कहा जाता है। विज्ञापन उत्पादक उपभोक्ता को जोड़ने का काम करता है। युवा उत्पादक को उपभोक्ता के संपर्क में लाता है तथा मांग को पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है, कि वो बैलेंस बनाता है जो काम करता है। प्रश्न संख्या 4 है, किसी विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, जीवन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कोई भी विज्ञापन है उसका उद्देश्य क्या है और हमारे जीवन में ये किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये आपको बताना है। किसी विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादक को उपभोक्ता के संपर्क में लाना है, यानी जो चीज प्रोडक्ट बना है उसे हम तक प्रकाश में लाना है कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट है। मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करना होता है। जीवन में विज्ञापन की बहुत उपयोगिता है। अब कैसे है भाई इस विज्ञापन की उपयोगिता, देखिए, क्योंकि विज्ञापन वह शक्तिशाली माध्यम है जो हमारी जरूरत की वस्तुओं के विषय में हमें जानकारी देता है। भाई हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, अब कौन सी चीज सही है या नहीं है इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, विज्ञापन के जरिए प्राप्त होती है।
प्रश्न संख्या 5 है, पुराने समय में विज्ञापन का तरीका क्या था और वर्तमान तकनीकी युग में इसे किस प्रकार प्रभावित किया है। आपके पुराने समय में क्या, प्राचीन समय में मौखिक विज्ञापन होता था, जैसे यहां पर बताया गया ना, काबुल के चने है ना, दक्षिण भारत के मसाले, तो ये तरीका था। तो क्या यहां पर है, पुराने समय में किसी वस्तु की अच्छाई का विज्ञापन मौखिक तरीके से होता था। काबुल का मेवा, कश्मीर की जरी का काम, दक्षिण भारत के मसाले आदि वस्तुओं की प्रसिद्धि मौखिक रूप से होती थी। वर्तमान तकनीकी युग में संचार क्रांति ने जिंदगी की गति को बढ़ा दिया है। अब ये किस तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि अब हमारी गति बढ़ी है, तो इस तरीके के मौखिक जो प्रचार प्रसार है वो कार्य नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, विज्ञापन के आलोचकों के विज्ञापन के संदर्भ में क्या विचार है। अब आलोचकों का क्या कहना था, भाई अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको विज्ञापन की जरूरत नहीं है, और अगर कोई चीज बुरी है तो आप लाख विज्ञापन कर लो, वो अगर नहीं बिकनी है तो नहीं बिकेगी। ये चीज है उनका विचार। तो क्या है, देखिए, विज्ञापन के आलोचक इसे निरर्थक मानते हैं। उनके इस संदर्भ में विचार है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है, यथार्थ मतलब एक्चुअल रूप में अगर वो अच्छी है, तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी। परंतु यदि कोई वस्तु खराब है, यानी कि अच्छी नहीं है, तो उसका विज्ञापन होने के बावजूद भी वह अधिक समय तक लोगों को पसंद नहीं आएगी। मतलब कोई खराब है, आप लाख विज्ञापन कर लो, डेली उसका जो प्रमोशन कर लो, लेकिन अगर खराब है तो लोग उसको अगर नहीं यूज करेंगे तो नहीं ही करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, उपसर्ग और प्रत्यय पृथक कीजिए। अनिवार्य और वास्तविकता, ये दो शब्द दिए हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, अनिवार्य। अब इसमें से उपसर्ग निकालना है और मूल शब्द को हमें अलग करना, उपसर्ग और प्रत्यय करना है। तो यहां पर अनिवार्य में आ जो है ये उपसर्ग है, और निवार्य जो है वो मूल शब्द है। तो यहां पर निवार्य का जो तात्पर्य होता है, उसका अर्थ होता है मतलब रोके जाने योग्य। कोई चीज ऐसी है निवार्य, यानी कि जिसे हम रोक सकते हैं। अनिवार्य मतलब करने योग्य, बहुत ही ज्यादा जरूरी है करने योग्य। अब आते हैं वास्तविकता। तो यहां पर वास्तविक मूल शब्द है और ता हमारा प्रत्यय होगा। तो ये हमारा सही क्या हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय हमने यहां पर अलग कर दिए हैं। अब हमारे पास है गद्यांश संख्या 10। गद्यांश संख्या 10 जो ये हमने हमारे सामने है, ये 2015 में हमसे पूछी गई थी। फिर से गद्यांश पढ़ेंगे और फिर इस पे आधारित 7 प्रश्न हैं। सातों ही हमारे अति लघु या लघु रहेंगे और उनके उत्तर देने हैं हमें। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। तो राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता भावना क्या है, ये चीज हमें यहाँ समझाई गई है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। भाई जब हम एक ही राष्ट्र में रह रहे हैं तो हम सभी एक साथ ही हुए ना, तो अब हम किसी को धर्म जाति के हिसाब से क्यों जो है पालन करेंगे। हम सभी एक ही राष्ट्र के व्यक्ति हैं तो बराबर हैं। तो अगर ऐसी विचारधारा हम रखते हैं जहाँ पे हम किसी के धर्म जाति के हिसाब से उसका व्यवहार करें तो वो एक संकुचित विचारधारा होती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश की प्राथमिकता, भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े। तो ध्यान, स्व मतलब हमें अपने आप को मतलब मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े। अब यहाँ स्व से मिटाने का मतलब नहीं कि खुद को मिटा दो, कहने का मतलब है स्व अर्थात अपने अहंकार को मिटा दो। तो यहाँ पर कुछ जो है बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम दिए गए हैं। इन्होंने अपनी राष्ट्रीयता के लिए बहुत सारे कष्ट सहे किंतु अपने निश्चय से में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियां, रीतियां राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, हमारी जो आपसी जो मतभेद हैं उनको हमें मिटाकर जो है आपस में जो है पारस्परिक से प्रेम सद्भाव रखना चाहिए। जब जब भारत पे फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, ये हमने देखा है, हमारे इतिहास में ये चीज दर्ज है।
सॉरी, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत, तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम में समेटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। तो ये हमारे सामने आ गया हमारा गद्यांश। अब इस पे आधारित हमारे 7 प्रश्न हैं। क्या है पहला प्रश्न? गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अब ये जो गद्यांश हमने पढ़ा इसका हमें एक शीर्षक देना है, तो हमने यहाँ पर शीर्षक दिया राष्ट्रीयता की भावना। नेक्स्ट आते हैं, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। अब वाक्य क्या है देखिए, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है फिर तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब और तो जैसे यहाँ पर व्याधिकरण अव्यय लगे हैं। पहला वाक्य तभी किस पे उसका अर्थ पूरा हो रहा है जब वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड है, तो इसलिए ये क्या होगा? एक मिश्र वाक्य होगा। तो रचना के आधार पर दिया गया वाक्य मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं, स्व से क्या तात्पर्य है, उसे मिटाना क्यों आवश्यक है? स्व हमने बताया, स्व मतलब होता है अपना। तो अपना यहाँ पर तात्पर्य, यहाँ पर अर्थ तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इससे क्या तात्पर्य निकाला जा रहा है? अर्थात स्व का मतलब होता है अहंकार। हमारे अंदर जो अहंकार है उससे है। तो स्व से तात्पर्य अहं यानी अहंकार भाव से है, उसे मिटाना आवश्यक है, क्योंकि बिना स्व को मिटाए हम एक नहीं हो सकते और बिना एकता के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। चौथा प्रश्न है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। अब आपको इस वाक्य का मतलब समझाना है कि लेखक हमें इसके पीछे क्या चीज समझाना चाह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि राष्ट्र को केवल धरती का एक भूभाग या हिस्सा नहीं समझ लेना चाहिए, कि राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि बस इतनी सीमाएं हैं, बस ये हमारा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र के साथ कुछ परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं आदि जुड़ी होती हैं जो उस राष्ट्र के लोगों की पहचान होती है। यही उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्राप्त होती है। अब क्या हुआ, जैसे हम सभी इस समय जो पढ़ रहे हैं अलग अलग जो हैं राज्यों से हैं, ठीक है, अलग अलग राज्य से, इन राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र बना हमारा देश। अब इस राष्ट्र की अपनी एक विरासत है। अब ये विरासत, यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपराएं जो कुछ भी है वो किसी दूसरे देश से हमें नहीं मिली, हमारे पूर्वजों से हमसे प्राप्त हो रही। तो जब हम यहाँ जन्म लेते हैं तो हमें सिर्फ इस भूभाग पे ही अपनी जो है अपने अस्तित्व नहीं दिखाई देता, बल्कि हमें जो परंपराएं मिली हैं वो हमारी विरासत होती हैं। राष्ट्रीयता से लेखक का क्या आश्रय है? गद्यांश में चर्चित 2 राष्ट्र भक्तों के नाम लिखिए। तो क्या है? राष्ट्रीयता से लेखक का आश्रय है राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना होना। गद्यांश में चर्चित 2 राष्ट्र भक्तों के नाम है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रीयता क्या होती है, एक अपने देश के लिए काम करने की जो भावना है वो राष्ट्रीयता कहलाती है। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय बोध का अभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है? राष्ट्रीय बोध जो है, जो हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, ये नहीं जब होती है तो ये कहाँ कहाँ हमें दिखाई देता है? का अभाव अनेक रूपों में दिखाई देता है। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है। आदमी अपने अहम में सिमटता जा रहा है। तो अब देखिए इन सभी जगहों पे भाई, जब हमारा राष्ट्र एक है तो हम धर्म जाति के नाम पर क्यों लड़ रहे हैं, हम भाषा के नाम पर क्यों लड़ रहे हैं? तो यहाँ पर हमारी राष्ट्रीयता का बोध हमें जो बोध का जो अभाव है वो हमें दिखाई देता है। 7वां प्रश्न है, राष्ट्र के उत्थान में व्यक्ति का क्या स्थान है? उदाहरण सहित लिखिए। जब राष्ट्र उत्थान करता है, बढ़ता है, तो उसमें हमारी क्या जो पोजीशन होती है? तो राष्ट्र के उत्थान में व्यक्ति का वही स्थान है जो किसी सेना में सैनिक का होता है। भाई राष्ट्र का उत्थान ऐसा थोड़ी ना कि पृथ्वी अपने आप ही उत्थान कर लेगी, उसका उत्थान हम मनुष्यों द्वारा ही तो होता है। सेना की जीत उसके प्रत्येक सैनिक पर निर्भर करती है। इसी प्रकार राष्ट्र का उत्थान प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान पर निर्भर करता है। अब क्या होगा, अब ऐसे समझिए, छोटी इकाई से हम अपने घर में 5 लोग हैं, 5 लोग में कुछ कम कमाते हैं, हम बिल्कुल नहीं कमाते, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम भी कमाने लगेंगे तो हमारा जो परिवार है
वो थोड़ा सा उसका लिविंग और स्टैंडर्ड ऊंचा होगा। जब हमारा ऊंचा होगा तो हमारे क्षेत्र में कुछ लोगों का ऊंचा होगा, ठीक है। तो हम ऊंचा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं। अब इस काम का असर किसको पड़ेगा, हमारे प्रदेश को पड़ेगा, प्रदेश को पड़ेगा तो राष्ट्र को पड़ेगा। तो हमारी प्रगति कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से जो है हमारे राष्ट्र की उन्नति होती है, और राष्ट्र उन्नति करता है तो हम भी उन्नति करते हैं। अब आ जाते हैं गद्यांश संख्या 11 पे। ये गद्यांश हमसे पूछा गया है 2014 में। तो पढ़ते हैं, लोकतंत्र के तीनों पायों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अपना अपना महत्व है, किंतु जब प्रथम दो अपने मार्ग या उद्देश्य के प्रति शिथिल होती हैं या संविधान के दिशा निर्देशों की अवहेलना होती है तो न्यायपालिका का विशेष महत्व हो जाता है। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका अगर अपना काम नहीं करते हैं तो न्यायपालिका वहां पर अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका मतलब जो आपके न्यायालय होते हैं, कोर्ट्स होते हैं। न्यायपालिका ही है जो हमें आईना दिखाती है, किंतु आईना तभी उपयोगी होता है जब उसमें दिखाई देने वाले चेहरे एक ही विरूपता को सुधारने का प्रयास हो। यानी कि जो उसमें अक्स दिखाई दे रहा है वो कुरूप है, और उस आईने में जो हमको रूप दिखाई दे रहा है अगर हम उसको सुधारें तो ही वो आईना दिखाने का मतलब है। आईना दिखाया जा रहा ठीक है, चल रहा है, कोई बात नहीं, अगर हम उसको सुधारेंगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक जनहितकारी निर्णयों को कुछ लोगों ने न्यायपालिका की अति सक्रियता माना है, पर जनता को लगा कि न्यायालय सही है। राजनीतिक चश्मे से देखने पर भ्रम की स्थिति हो सकती है। अब सब लोग अपने कोई भी फैसला होगा सब अपने अपने तरीके से उसको निकालने लगते हैं, लेकिन जनता जो है वो देखती है कि हमारा मतलब हमारे देश का या हमारे एरिया का प्रगति किस उसमें है। प्रश्न यह है कि जब संविधान की सत्ता सर्वोपरि है तो उसके अनुपालन में शिथिलता क्यों होती है। कहा जाता है ना, हमारे देश का शासन संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, तो जब संविधान ही सर्वोपरि है तो यहाँ पर उसका अनुपालन में शिथिलता, यानी कि हम उसको पालन करने में इतनी ज्यादा कोताही क्यों करते हैं। राजनीतिक दलगत स्वार्थ या निजी हित आड़े आ जाता है और यही भ्रष्टाचार को जन्म देता है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी उसको अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करती है और वहां पे भ्रष्टाचार का जन्म हो जाता है। हम कस्में खाते हैं और जन कल्याण की ओर कदम उठाते हैं आत्म कल्याण के लिए, और क्या कहते हैं, हम कस्में खाएंगे कि जन कल्याण के लिए, और करेंगे कि आत्म कल्याण सिर्फ अपना ही कल्याण कर लेते हैं। ऐसे तत्वों से देश को, समाज को सदा खतरा रहेगा। अतः जब कभी कोई न्यायालय ऐसे फैसले देता है जो समाज कल्याण के हों और राजनीतिक ठेकेदारों को उनकी औकात बताते हों तो जनता को उसमें आशा की किरण दिखाई देती है, अन्यथा तो वह अंधकार में जीने को विवश है। तो यानी कि न्यायालय जब ऐसे लोगों को आईना दिखाती है या पनिश करती है या उनको दंड देती है तो यहाँ पर जनता को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। इसमें प्रश्न है, अब आपको उपयुक्त शीर्षक देना है इस पूरे गद्यांश का, तो हमने शीर्षक दिया जनहित के प्रति सचेत न्यायपालिका। देखिए, हमको अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है तो हम कहाँ जाते हैं, न्यायपालिका पे जाते हैं ना, और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका हमारे साथ न्याय करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा न्यायपालिका पर ही गद्यांश था। क्या था, जनहित के प्रति सचेत न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में न्यायपालिका कब विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है और क्यों। लोकतंत्र में न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका तब विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है जब लोकतंत्र के शेष दो स्तंभ अर्थात विधायिका और कार्यपालिका अपने उद्देश्यों से भटक जाती है या फिर संविधान के दिशा निर्देशों की अवहेलना करती है। जो उनके अपने कार्य हैं उन कार्यों को नहीं करेगी और संविधान में जो आदेश दिए गए उनका पालन नहीं करेगी, तब न्यायपालिका जो है वो एक्टिव होती है। आईना दिखाने का क्या तात्पर्य है और न्यायपालिका कैसे आईना दिखाती है। तो आईना दिखाने का तात्पर्य है वास्तविकता से परिचित कराना। किसी को भी यहाँ पर आईना दिखाने का तात्पर्य होता है कि उसकी अपनी जो वास्तविकता है उससे परिचित कराना। न्यायपालिका संविधान एवं कानूनों के आधार पर विधायिका और कार्यपालिका के व्यवहार को नियंत्रित करके उसे समाज एवं जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी बनाकर उसे कर्तव्यों एवं उद्देश्यों के प्रति सचेत करती है। प्रश्न संख्या 4 है, चेहरे की विद्युक्ता से क्या तात्पर्य है और यह संकेत किनके प्रति किया गया है। तो चेहरे की विद्युक्ता से तात्पर्य है विकृत चेहरा अर्थात ऐसा चेहरा जो अपने कृत्यों के कारण भयानक और डरावना हो गया हो। जैसे मैंने बताया था, कुरूप चेहरा अर्थात कोई ऐसा कार्य लोगों द्वारा किया जाता है जिससे उनका चेहरा, अब यहाँ पर चेहरा लिटरली चेहरे से नहीं है, मतलब उनकी शख्सियत जो है वो दूषित हो जाती है।
विकृत हो जाती है, क्योंकि वो अन्याय कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर इसका संकेत विधायिका या कार्यपालिका से जुड़े ऐसे लोगों की ओर है जो संविधान के प्रावधानों या दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हैं। तो यहाँ पर किनका चेहरा दिखाया जा रहा है? जो कार्यपालिका और न्यायपालिका की अवहेलना करते हैं। तो उनको एक तरीके से दंड देना ही क्या होता है? उनको आईना दिखाना होता है। प्रश्न संख्या 5 है, भ्रष्टाचार का जन्म कब और कैसे हुआ? वास्तव में भ्रष्टाचार का जन्म हमारी स्वार्थपूर्ण भावनाओं या निजी हितों की पूर्ति करने संबंधी संकीर्ण उद्देश्यों के कारण होता है। मतलब जहां पर हमारा स्वार्थ होता है कि हमको फायदा हो, किसी का कुछ भी नुकसान हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें फायदा होना चाहिए, तो ये जो भावना होती है यही भ्रष्टाचार को जन्म देती है। संविधान के प्रावधानों तथा कानूनों की अवहेलना करते हुए हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए उसे प्राथमिकता देते हैं। तो यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। तो हम प्राथमिकता किस चीज को देते हैं? अपने निजी हितों को, तभी भ्रष्टाचार का जन्म होता है। आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, अन्यथा तो वह अंधकार में जीने को विवश ही है। यहाँ पर किसके लिए बात हुई है? ये जनता के लिए बात हुई है ना? अंधकार वो अन्यथा वो अंधकार में जीने के लिए विवश है। तो क्या है? प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो गई है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का इतना आतंक हो गया है कि जन सामान्य के लिए एक घोर अंधकार की स्थिति हो गई है। यदि न्यायालय द्वारा राजनीतिज्ञों का पथ प्रदर्शन न किया जाए तो जन सामान्य इस घोर अंधकार में वातावरण में ही जीने के लिए विवश है और अभिशप्त है। तो मतलब जो लोग गलत करते हैं, अगर न्यायपालिका उनको ना रोके, उन्हें दंडित ना करे और उन लोगों के अंदर न्यायपालिका का भय ना हो, तो साधारण जनता जो है वो इसी तरीके से अंधकार में जीवन में जीती रहेगी और उसी के लिए विवश भी रहेगी कि आप इस ऐसे ही अंधकार गर्त में जिए। क्योंकि जो बड़े और प्रभावशाली लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना ही स्वार्थ देखते हुए चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, सरल वाक्य में बदलिए। वाक्य है हमारे पास, हम कस्में खाते हैं जन कल्याण की ओर कदम उठाते हैं आत्म कल्याण के। तो अब यहाँ पर इसको हमने जब सरल वाक्य में बदला तो क्या बना? हम जन कल्याण की कस्में खाकर आत्म कल्याण के कदम उठाते हैं। तो ये हमारा बन गया सरल वाक्य में। अब आते हैं हम गद्यांश संख्या 12 में। ये गद्यांश हमसे पूछा गया है 2014 में। तो यहाँ क्या दिया है? बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बहुत बड़ी चीजें जो हैं वो बड़े संकटों में विकास पाती हैं, बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके पिता के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया? एक तरीके से अकबर का उदाहरण देकर बताया गया कि जब अकबर का जन्म हुआ तो उस समय वो और उसका परिवार संकट में थे और उसी समय जो है वो बहुत ही ज्यादा विकास किया। क्योंकि कहते हैं ना, मुश्किल पर जो समय होता है उसी समय में हम मजबूत बनते हैं। महाभारत में देश के अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, कौरव के पक्ष में थे ना। सारे वीर आप देख लीजिए, भीष्म पितामह हूँ, द्रोणाचार्य हूँ, सभी एक से एक महारथी कौरवों के पक्ष में थे। मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी। लाक्षागृह में उनको सभी पूरे परिवार को भस्म कर देने की जो चाल चली गई थी, तो उस मुसीबत से निकल कर आए थे, तो वो मजबूत हो चुके थे क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है, यानी कि बुरा समय हमारे अंदर हिम्मत पैदा करता है उस स्थिति को लड़ने के लिए। आदमी के और सारे गुण उसके ये हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो ही सूरतें हैं, मतलब हमारे अंदर कोई भी परिस्थिति आ जाए, सबसे पहली चीज जो है वो है हमें अपने अंदर हिम्मत रखनी है। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियाली का जाल बुझ रही हो, तब भी वह पीछे को पांव ना हटाए। तो यहाँ पर इसके कहने का तात्पर्य है कि कोई भी स्थिति हो, हम हमेशा जो है हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे, चाहे परिस्थितियां हमें कितना ही निराश करके हमारी जो हिम्मत है उसको तोड़ने की कोशिश क्यों ना करती रहे।
तब भी वह पीछे पांव न हटाए। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए जो ना तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है। तो जो लोग मतलब मिडिल में होते हैं, कहने का तात्पर्य ना ज्यादा खुशी है ना ज्यादा दुखी है, क्योंकि वे आत्माएं ऐसी गोधुली में बसती हैं जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई देती है। इस गोधुली वाली दुनिया में लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने से कोई आनंद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, आप ऐसी जिंदगी देखिए जहां पे हमें सब कुछ आराम से मिल रहा हो, फैसिलिटीज हो, कुछ नहीं करना हो, आराम से पड़े। आप एक दिन उसे एंजॉय करेंगे, 2 दिन एंजॉय करेंगे, तीसरे दिन एंजॉय करेंगे, उसके बाद आपको बोरियत होने लगेगी, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में चैलेंजेस पसंद है, कुछ करने की जो क्यूरियोसिटी होती है हमको वो बड़ी अच्छी लगती है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर हम जब तक जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेलते, हमारी जिंदगी में रोमांच नहीं आता है। अगर रास्ता आगे ही निकल रहा है तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में है। कहने का मतलब है, अगर जिंदगी हमें आगे लेकर जा रही है तो उसे क्यों नहीं हम हिम्मत के साथ आगे लेकर चलते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य को की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारी आधा टाइम तो ये सोचने में, अरे मैं ऐसा करूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो मम्मी पापा क्या कहेंगे। अरे आप अगर अच्छा कर रहे हो, हिम्मत से काम कर रहे हो, तो किसी की परवाह नहीं करो। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना या साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। मतलब हम देखा देखी कोई काम नहीं करते जो लोग साहसी होते हैं। अब इस पर पहला प्रश्न है, गद्यांश में अकबर का उदाहरण क्यों दिया गया है? किस लिए दिया गया है? कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अकबर ने अपने आप को साहसी बना के रखा था। तो क्या है देखिए, गद्यांश में अकबर का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि उसका जन्म विपरीत परिस्थितियों में हुआ, फिर भी उसने 13 वर्ष की आयु में अपने पिता के शत्रु को परास्त कर दिया। इसका कारण यह था कि उसमें बाधाओं से लड़ने की असीम शक्ति थी। मुश्किल परिस्थितियां थी, इसलिए उसके अंदर हिम्मत बनी और वो अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़कर उभरा। दूसरा, पांडवों की विजय का क्या कारण था? वो था उन्होंने भी मुश्किल परिस्थितियों को सामना किया था। तो यहाँ पर क्या है, पांडवों की विजय का कारण यह था कि उन्होंने लाक्षागृह की कठिन परिस्थितियों को सहन किया था और वनवास की अनेक मुसीबतों को झेला था। तो मतलब वो मुसीबतों को झेल चुके थे, अपने आप को मजबूत बना चुके थे। तो जो युद्ध में हो रहा था उसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। प्रश्न संख्या 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो क्या दिया यहाँ पे, जहां ना तो जीत हंसती है और ना कभी हार के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये पंक्ति का मतलब क्या है आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि निर्धन लोग सामान्य जीवन जीते हैं। वे ना तो जीत की स्थिति में अधिक प्रसन्न होते हैं, ना दुख की स्थिति में ज्यादा हताश या निराश होते हैं। बंधी बंधाई लीख यानी परिपाठी ई पर बिना कुछ कहे चुपचाप चलते रहते हैं। मतलब उनका जीवन ऐसा है कि हमें बहुत कुछ मिल जाए तो बहुत ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होते, उनसे छिन जाए तो बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होते। तो मतलब जो उनके लिए एक लीग डिसाइडेड है उसके हिसाब से वो चलते रहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, साहस की जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी क्यों कहा गया है? साहस की जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी इसलिए कहा गया है क्योंकि साहसी व्यक्ति ही मानवता को नई दिशा दे सकता है। वह अपना तथा देश का भाग्य बदल सकता है। अतः साहस की जिंदगी का सर्वाधिक महत्व है। अब जैसे कोई साहसी व्यक्ति है, अब वो साहसी व्यक्ति क्या है, क्योंकि उसने मुसीबतों को झेला हुआ है इसलिए पूरी तरीके से वो मजबूत व्यक्ति है। अब वो मजबूत व्यक्ति ही क्या करता है, समाज को राह दिखाता है सही की तरफ ले जाने के लिए। तो इसीलिए उसकी जिंदगी को क्या है, वो सर्वाधिक सबसे बड़ी जिंदगी कहा जाता है, क्योंकि वो साहसी है इसलिए उसकी जिंदगी बड़ी। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हमारे देश में, हम सभी के बारे में परिचित है। प्रश्न संख्या 5 है, दुनिया की असली ताकत किसे कहा गया है और क्यों?
किसे कहा गया है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले व्यक्ति को दुनिया की असली ताकत कहा गया। कहने का मतलब है हम ये काम करेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये जो एक सोच है, हम इसकी उपेक्षा करके जब अपनी राह पे आगे चलते हैं तो ही वही हमारी असली ताकत होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही मानवता को प्रकाश लाए। क्योंकि हम अगर दूसरों की सुनने की और समझने की चिंता करने लगेंगे ना, तो फिर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रश्न संख्या 6 है, गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक को लिखिए। तो हमने यहां लिखा, शीर्षक दिया है साहस की जिंदगी। प्रश्न संख्या 7 है, निडर और बेखौफ में प्रयुक्त उपसर्ग को निकालिए। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, निडर, तो यहां डर हमारा मूल शब्द है और नी हमारा उपसर्ग है। देखिए यहां पर नी उपसर्ग है और डर मूल शब्द है। बेखौफ, बे उपसर्ग है हमारा और खौफ जो है वो हमारा मूल शब्द हो गया है। तो इस तरीके से उपसर्ग प्रत्यय का भी हमको ध्यान रखना है। अब आते हैं गद्यांश संख्या 13 पे। ये 13 गद्यांश संख्या जो है ये हमसे पूछा गया है सन 2013 में। क्या दिया है, वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं औद्योगिक प्रगति से के पूर्व के मनोरंजन एवं आज के युग में उपलब्ध मनोरंजन में तथा इससे संबंधित हमारी आवश्यकताओं एवं अभिरुचि में बहुत अधिक अंतर आ गया है। अब किसमें आ गया, ध्यान समझिए, वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं औद्योगिक प्रगति के रूप में प्रगति के रूप के मनोरंजन, ठीक है, जो वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं, जो नई नई चीज़ों को क्या कहते हैं के बारे में हमें बताते हैं, इनसे जो हमें मनोरंजन होता है उसमें, और आज के युग में उपलब्ध मनोरंजन में, आज हमारे मनोरंजन में, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले मनोरंजन का उद्देश्य मात्र मनोरंजन होता था और यह प्रक्रिया धार्मिक एवं सामाजिक भावों में संलग्न थी। अब मनोरंजन का मतलब ये नहीं होता था कि हम आउटिंग कर लें। आप अगर किसी धार्मिक स्थल में जाकर आप रामायण भी देख लेते थे तो बड़ा ही मनोरंजन हो जाता था, है ना। ऐसा मनोरंजन व्यक्तित्व के गठन एवं स्वस्थ दृष्टिकोण के उन्नयन में सहायक होता था, और इस तरह के अगर धार्मिक अनुष्ठानों से हमें मनोरंजन होता था तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता था। किंतु आज इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य अर्थ प्राप्ति हो गया है। अब क्या हो गया है, मतलब हमें पैसा, जिस चीज से हमें पैसा मिले, मनोरंजन हमारे लिए वही है। संभवतः इसी कारण मनोरंजन का स्वरूप पूर्णतः बदल गया है। आधुनिक परिवेश में मनोरंजन का जो भी रूप उपलब्ध है वह हमारे व्यक्तित्व के गठन पर कुठाराघात करता है, आदर्शों को झुठलाता है, अस्वस्थ अभिरुचि एवं दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देता है, या उस जीवन में एक शब्दबाग दिखाता है जो जीने योग्य नहीं है। मतलब मनोरंजन का तात्पर्य यहाँ पे अब क्या हो गया, हमें ऐसे रूप से लुभाया जाता है जो जीवन हम शायद जी नहीं पाए। तो शब्दबाग का मतलब क्या है, लालच दिखा के हमसे काम कराना। यह रूप व्यक्ति, समाज और विशेषकर हमारी भावी पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है। अब क्या हमारी भावी पीढ़ी यानी कि हमारे यंगस्टर, ऐसा जीवन उन्हें बहुत है प्रलोभित कर रहा है। मनोरंजन से संबंध विभिन्न क्रियाकलाप जैसे अभद्र सिनेमा, नृत्यशालाएं, फैशन परेड आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति एवं समाज के जीवन को विकृत कर रही हैं। अब देखिए, आप अगर गलत सिनेमा देखेंगे, इस तरीके के फैशन शोज देखेंगे, अभद्र डांस यानी कि आप जैसे क्लब वगैरह में जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे व्यक्तित्व का हाश कर रहा है। बड़े बड़े नगरों की नृत्यशालाओं एवं नाइट क्लबों में मनोरंजन के नाम पर जो गतिविधियां संपन्न होती हैं वो तथाकथित आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारधारा से भले ही समर्थित हों, किंतु स्वस्थ भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार तो वे पश्चिमी देशों की अंधी नकल हैं। अब देखिए, हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, इन नृत्यशालाओं या नाइट क्लब में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, ये हमारे भारतीय मूल के संस्कारों के बिल्कुल विरुद्ध है। मगर ये हो रही है क्यों? क्योंकि हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं। इसके समर्थक ये भूल जाते हैं कि उनका मानसिक गठन, संस्कार, रीति रिवाज तथा जीवन पद्धति पश्चिमी देशों से एकदम भिन्न है। इस प्रकार देश में मनोरंजन के नाम पर जो भी भौंडापन उपलब्ध है वो विघटन का स्रोत है, विकारों का जनक है एवं क्षयग्रस्त जीवन है। तो भले ये लोग बोलें कि नहीं ठीक है, ये क्लब में जो कुछ हो रहा है, इसके जो समर्थक हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं भूल जाते कि हमारे संस्कार क्या हैं, हम भारत में पले बड़े हैं, ये हमारे संस्कारों के बिल्कुल विरुद्ध है। अब इस पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। पहला है, वैज्ञानिक प्रगति से पूर्व और बाद में मनोरंजन के स्वरूप और हमारी सोच में मूल अंतर क्या है?
वैज्ञानिक प्रगति जब हुई तब में और अब में हमारी सोच में क्या अंतर आया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति से पूर्व मनोरंजन व्यक्ति के व्यक्तित्व के गठन एवं स्वस्थ दृष्टिकोण के उन्नयन में सहायक होता था। यानी कि पहले क्या होता था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को निर्माण करने में ये हमेशा कारगर सिद्ध होता था। उस समय मनोरंजन का संबंध धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से होता था, परंतु वर्तमान समय में मनोरंजन का स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। अब लोग फैशन परेड, अभद्र सिनेमा तथा नृत्यशालाओं में अर्धनग्न नृत्य एवं भौडे दृश्य देखकर मन बहलाते हैं। तो यहाँ पर जो अब मनोरंजन होने लगा है, इससे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं, हास होता है। कहीं ना कहीं हमारा चरित्र जो है वो बिगड़ रहा होता है। प्रश्न संख्या 2 है, वैज्ञानिक युग से पहले और बाद में मनोरंजन के रूप परिवर्तन का क्या कारण है। तो क्या है, वैज्ञानिक युग से पूर्व मनोरंजन का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता था, परंतु अब मनोरंजन का उद्देश्य अर्थ प्राप्ति हो गया है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से प्रभावित होने के कारण मनोरंजन प्रदान करने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य अर्थ प्राप्ति हो गया है। तो पहले क्या होता था, आप मनोरंजन का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन होता था, लेकिन अब क्या है, पैसा कमाना हो गया। तो पहले के मनोरंजन का होता था तो ये ध्यान रखा जाता था कि भाई किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, किसी के को बुरा असर नहीं पड़े। और यहाँ पैसे कमाने में क्या होता है, होगा किसी का नुकसान, क्या करना, हमें तो पैसा मिल रहा है। तो ये सोच जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोरंजन जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। जो आजकल का जो मनोरंजन होता है वो हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है। तो क्या है, आधुनिक मनोरंजन से व्यक्तियों और सामाजिक जीवन में विकृति उत्पन्न हो रही है। मतलब हमारा जो सोच है वो कहीं ना कहीं गलत या बुरी हो रही है। पाश्चात्य नृत्य, आइटम डांस, अभद्र सिनेमा तथा टीवी के अधिकांश कार्यक्रम लोगों की मानसिकता एवं व्यवहार को विकृत कर रहे हैं। ये सभी कहीं ना कहीं जो हम पूरा दिन टीवी में या सिनेमा में या इस तरीके से जो डांस बास वगैरह होते हैं उनमें जाते हैं, हम देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी गतिविधियों को प्रभावित कर रही है और ये सभी गलत तरफ जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कैसे कहा जा सकता है कि मनोरंजन का एक विशेष स्वरूप भावी पीढ़ी को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल हम कह रहे हैं, ये सारी चीजें जो दिखाई जा रही है हमें भ्रमित तो कर रही हैं। आजकल बच्चे वीडियो गेम्स या कार्टून फिल्में देखकर मनोरंजन करते हैं। किशोर मोबाइल या कंप्यूटर पर वासना प्रधान फिल्में देखते हैं। इस प्रकार का मनोरंजन भावी पीढ़ी को निश्चय ही भ्रमित कर रहा है। जो चीजें हो ही नहीं सकती, जो गलत हैं, वो क्या कर रही हैं, हमको भ्रमित तो कर रही हैं। जो पॉसिबल है, कार्टून वाली जो लाइफ है वो क्या हो सकती है, नहीं। जो वासना प्रधान फिल्में होती हैं वो एक्चुअल लाइफ में नहीं होता। हाँ, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो है हमको गलत आदतें डाल रही हैं और हमारी सोच को विकृत करती हैं, जिससे हम गलत आपराधिक गतिविधियों में पड़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण किसे कहा गया है और क्यों। फैशन परेड, अश्लील नृत्य शैली, अभद्र फिल्मों को पश्चिम का अंधा अनुकरण कहा गया है, क्योंकि मनोरंजन के ये साधन पश्चिम की ही देन है। ये हमारी भारतीय संस्कृति से कहीं नहीं आए। ये कहाँ आए हैं, हमने जो पश्चिम से नकल करनी शुरू करी है वहां से आए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, गद्यांश का उपयोग शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक हमने दिया है सामाजिक प्रदूषण और मनोरंजन। तो समाज में जो प्रदूषण फैल रहा है वो, जिसे और हमने मनोरंजन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रश्न संख्या 7 है, सरल वाक्य में बदलिए। अब हमारे पास में एक वाक्य दिया है जिसे हमें सरल वाक्य में बदलना है। आधुनिक परिवेश में मनोरंजन का जो भी रूप उपलब्ध है वह हमारे व्यक्तित्व के गठन पर कुठाराघात करता है। तो ये क्या है, एक मिश्र वाक्य है जिसे हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो क्या है, आधुनिक परिवेश में मनोरंजन का उपलब्ध रूप हमारे व्यक्तित्व के गठन पर कुठाराघात करता है। तो इस तरीके से हमने एक मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल दिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट गद्यांश है, गद्यांश संख्या 14 और ये हमसे पूछा गया है सन 2013 में। तो क्या है, मृत्युंजय और संघमित्रा की मित्रता पाटलिपुत्र में जन जन की ये जानी पहचानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्रा समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुषुप्त को समर्पित थे तो संघमित्रा बुद्ध के संघ और धर्म को। प्रथम का आजीवन ही संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास था, जो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्माण में था। तो यहाँ पर कह रहा है, एक जो है जैसे मृत्युंजय थे वो चरक और सुषुप्त से समर्पित थे, अर्थात वो चिकित्सा क्षेत्र से समर्पित थे,
और दूसरी तरफ जो संघमित्रा थी वो क्या था, मोक्ष और निर्वाण से संबंधित, यानी कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उससे उनके बारे में वो बात करती थी। दोनों ही तो विपरीत तटों के समान थे, बात सही है। एक जीवन में आपको सही रहने की के बारे में बता रहे थे और दूसरा मृत्यु के बाद सही रहने की बात की बता रहे थे। फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी, लेकिन तब भी जो है उनकी मित्रता जो थी वो बिल्कुल जो है मजबूत थी। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्माण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने से विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैद्यराज के मोह में फंसकर अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। तो निर्वाण का मतलब क्या होता है? देखिए, मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण का तात्पर्य ये होता है कि मृत्यु के बाद हम दोबारा जन्म नहीं लें, जो जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है उससे हम छूट जाए। तो यहाँ पर संघमित्रा जो है वो किसके मुंह में पड़ गए? जो है वो चरक के, ठीक है, मृत्युंजय के। अब तो उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाएगी ना, जिसके चक्कर में थे। और जो मृत्युंजय थे वो जीवन के चक्रों में के बारे में जानना समझने वाला उनका कार्य था, और वो किसके पड़ गए थे? मोक्ष प्राप्ति संघमित्रा के मुंह में। वैद्यराज अपनी वार्ता में संघमित्रा से कहते, निर्वाण यानी मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मृत्यु पर विजय। संघमित्रा हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो कष्ट होते हैं शरीर से, उनके लिए जो है वो सही यत्न करते हैं। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। वैद्यराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते जी बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का यह विरोध मृत्यता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते थे। मतलब दोनों के विचार अलग अलग, दोनों के कार्य अलग अलग, लेकिन मित्रता बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। पहला है, मृत्युंजय कौन थे और उनकी विचारधारा क्या थी? तो क्या है, मृत्युंजय धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे, जो जीवन की संपन्नता और दीर्घ आयु के महत्व को देते थे, कि मतलब जीवन हमारा सही चले तो हमें लंबी आयु मिलेगी। जीवन के प्रति संघमित्रा की दृष्टि, संघमित्र की दृष्टि को समझाइए। अब संघमित्र की दृष्टि क्या था? संघमित्र बुद्ध के संग और धर्म को समर्पित एक भिक्षु थे। वह मोक्ष प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य मानते थे और देह को एक प्रकार का व्याधि या रोग मानते थे। मृत्युंजय और संघमित्र दोनों को दो विपरीत तट क्यों कहा गया है? भाई, दोनों के कार्य और उनकी सोचें अलग अलग थी, इसीलिए उनको दो विपरीत बात कही कहा गया है। मृत्युंजय और संघमित्र की विचारधारा परस्पर विपरीत थी। मृत्युंजय शरीर को महत्व देते थे और संघमित्र मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानते थे। अतः दोनों को नदी का विपरीत तट कहा गया है। देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र की अवधारणा के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो देह व्याधि का जो निवारण होता है, यानी कि जो हमारी शरीर में जो हमारे मुश्किलें होती हैं, उसके निवारण के लिए उन्होंने क्या बताया है। संघमित्र की देह विषयक अवधारणा को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। वस्तुतः देह के अभाव में व्यक्ति ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। देह होने या जीवित रहने पर ही व्यक्ति आत्म कल्याण और समाज कल्याण कर सकता है। प्रश्न संख्या 5 है, विचारों की भिन्नता विपरीतता, यानी कि जहां विचार हम लोग के अलग अलग हों के होते हुए भी दोनों के संबंधों की मोहकता और मधुरता क्या संदेश देती है। दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन तब भी उनके बीच जो मित्रता थी वो मधुरता लिए हुई थी। तो ये हमें क्या संदेश दे रही है? विचारों की भिन्नता तथा विपरीतता के होते हुए भी दोनों के संबंधों की मोहकता और मधुरता यह संदेश देती है कि हमें विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों से भी प्रेम करना चाहिए। उनके प्रति किसी प्रकार का दुराग्रह या द्वेषपूर्ण भावना नहीं रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए, समर्पित अथवा विभूषित, इन दो का करना है। तो अब देखिए, समर्पित, तो समर्पित का जो मूल शब्द है वो अर्पण है, और इसमें
जो उपसर्ग लगा है वो सम है और प्रत्यय लगा है इत है। तो अर्पण में, अब यहाँ पर ये जो मूल शब्द है अर्पण है, इसमें हम जब सम जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सा और आपका ये मा। तो मा ये हमारा आधा है, इसमें आ जुड़ गया तो ये पूरा बन गया। अब क्या है, पा है, पा आया है, ये हमारा ये सॉरी पा नहीं ड़ा है, ये पा दिया गया है, इसको हमने पा लिया, पा के पहले रा है तो हमने रा लगा दिया। अब हमने इस इत को लिया तो ये छोटी ई बन गया। अब रा और ता जब मिलेगा तो यहां पर क्या बनेगा, ता बनता है। तो ये हो गया हमारा समर्पित। इसी रूप से हमारा विभूषित बनता है, भूषण है, उपसर्ग हमारा वी है और प्रत्यय हमारा इत है, तो उससे बनता है विभूषित। प्रश्न संख्या 7 है, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। वाक्य पढ़ते हैं। प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास था, तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में। तो यहां पर देख रहे हैं पहला वाक्य हमारा पूर्ण है और अव्यय लगा है, तो इसलिए सीधे सीधे हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अब आते हैं हम अपने गद्यांश संख्या 15 पर। यहां पर ये जो गद्यांश पूछा गया है ये भी सन 2013 में पूछा गया है। इस पर भी हमसे जो है 7 अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके हमें सभी के उत्तर देने हैं। समाज कल्याण के विकास तथा सम्यताओं के उत्थान में शिक्षा के योगदान के बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन ये विश्वास जिन परिकल्पनाओं पर आधारित है वे सब की सब एक समान स्वीकार्य हैं। इस तथ्य से कि शिक्षा दो धारी तलवार की तरह कार्य करती है और करती रही है, उस सामाजिक उद्देश्य का कारगुजारी सही सिद्ध होती है जो इसे विशिष्ट ढंग से घुमाता और मोड़ता है। मतलब हम अपने हिसाब से अगर उसको घुमा मोड़ ले तो वो ज्यादा अच्छी रहती है। सामाजिक संगठन का स्वरूप और शासक अभिजात्य वर्ग के रुझानों के अनुसार समुचित तकनीकों के रूप में शिक्षा का उपयोग युद्ध के लिए और शांति के लिए, हत्या के लिए और आत्मरक्षा के लिए, जनकल्याण को दास बनाने के लिए और उन्हें दासता से मुक्त कराने के लिए किया जाता है। तो अभिजात्य वर्ग कौन हुआ, जो बहुत ही संपन्न लोग होते हैं, उनके हिसाब से जो सामाजिक संगठन होते हैं वो सभी कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। शिक्षा विद्यमान ज्ञान का वाहक होती है और इस कारण वह जिस प्रणाली का अंश है उसे स्थायित्व देने में योगदान करती है। लेकिन जब पुराना समाज शिक्षा के द्वारा अपना पुनरुत्पादन कर रहा होता है, उस समय भी असहमति की चेतना को यह बढ़ाती रहती है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि जब शिक्षा हमें कोई चीज देने का कोशिश करती है तब भी हम कुछ न कुछ नए खोजने के तरीके में लगे रहते हैं। जो खुद समाज में विद्यमान असहमति मूलक वास्तविकता का प्रतिबिंब होती है, यह चेतना ही प्रगतिशील परिवर्तन का स्रोत है। तो जो हमारी विपरीत परिस्थितियों के साथ जन्मी होती है और हम इससे ज्यादा सहमति नहीं रखते, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में परिवर्तन भी लाती है और प्रगति भी लाती है। शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास आपस में भिन्न रूप से जुड़े हैं। अब देखिए, शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक विकास ये अभिन्न रूप से, कहीं ना भाई हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी सामाजिक उत्थान होगा और हमें आर्थिक फायदा भी होगा, हमें भी होगा और समाज को भी होगा। एक दूसरे को सहारा देते हैं, आगे बढ़ते हैं और मजबूत व स्थायी बनाते हैं। इस स्वतः स्पष्ट संबंध को बार बार खासकर विकासशील देशों में दोहराना पड़ता है। तो जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनमें इस संबंध को बार बार हमें बताना पड़ता है कि भाई जब आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, आपका डेवलपमेंट होगा तो समाज का डेवलपमेंट होगा और आपको आर्थिक फायदा होगा और समाज को भी आर्थिक फायदा होगा। तो ये चीज बार बार दोहरानी पड़ती है। इसका कारण यह तो दिग्भ्रमित लोगों की चली आ रही मूढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य, जो लोग हैं बार बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक है, आपको रास्ता दिखाया गया कि आपको यहाँ चलना है, यह आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ लुभावना आया तो हम भटक के इधर चले गए। तो ऐसे लोगों के लिए इसलिए इसको बार बार दोहराया जाता है। इस असमान विश्व में उन लोगों का निरंतर प्रयास है जिनका निर्धन समाजों को निर्धन बनाए रखने में स्वार्थ निहित होता है। तो ये जो लोग दिग्भ्रमित करते हैं ना, जो अपने रास्ते से हमें भटकाते हैं, वो कौन होते हैं? जो चाहते हैं कि जो निर्धन राष्ट्र है वो हमेशा निर्धन बने रहे, कभी भी विकास ना कर पाए। अब इस पर पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब क्या प्रस्तुत गद्यांश क्या है? शिक्षा और समाज।
शिक्षा का और समाज का, जब हम शिक्षित होते हैं तो समाज कैसे डेवलप करता है, हम कैसे डेवलप करते हैं, या हमारी शिक्षा समाज से कैसे संबंधित रहती है, इस बारे में ही हमने इस गद्यांश में पढ़ा है। फिर शिक्षा को दोधारी तलवार क्यों कहा गया है? शिक्षा को दोधारी तलवार इसलिए कहा गया है क्योंकि एक ओर तो शिक्षा से समाज की उन्नति होती है, दूसरी ओर इसका उपयोग युद्ध के लिए तथा जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए भी होता है। जो लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं वो क्या करते हैं, निर्धनों पर अपना जो है वो शासन चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये दोधारी तलवार है, एक तरफ हमें फायदा पहुंचाती है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। अभिजात वर्ग की इच्छा अनुसार शिक्षा का किन रूपों में प्रयोग होता है? अभिजात वर्ग यानी कि जो लोग संपन्न होते हैं उनके हिसाब से किन रूपों में हो रहा है? वो है उनकी इच्छा अनुसार युद्ध, हत्या, अधिकाधिक लोगों को गुलाम बनाने तथा निर्धन समाज को निर्धन बनाए रखने के लिए होता है। वो लोग चाहते हैं कि भाई हम संपन्न हैं, हम शिक्षित हैं, तो ये शिक्षा और धन हमारे तक ही सीमित रहे, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, ये वो नहीं चाहते हैं। इसलिए ये अभिजात वर्ग अपनी शिक्षा का प्रयोग इस तरीके से करता है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रगतिशील परिवर्तन का स्रोत किस चेतना को कहा गया है? तो यहाँ पर प्रगतिशील परिवर्तन का स्रोत असहमति और विरोध की चेतना को कहा गया है। जब हम इस तरह की सोच से असहमति रखते हैं और हम इसका विरोध करते हैं तब हम इससे कहीं बाहर निकल पाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ज्ञान का वाहक होने के नाते शिक्षा क्या करती है? तो ज्ञान का वाहक होने के नाते शिक्षा जिस प्रणाली का अंग होती है उसे स्थायित्व देने का प्रयास करती है। मतलब जिस भी जगह पर शिक्षा आ जाएगी वो हमेशा उसको अच्छा करेगी, सुधारेगी और ऐसी प्रणाली बनाएगी जो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा और विकास का परस्पर कैसा संबंध है, ये क्या करते हैं? जाहिर सी बात है परस्पर घनिष्ठ संबंध है इनका। तो क्या है, शिक्षा और विकास आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। वे दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और मजबूत व स्थायी बनाते हैं। मतलब एक दूसरे का सहारा देकर उनको आगे बढ़ाते हुए स्थायित्व देते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उपसर्ग अलग कीजिए, किससे? समुचित और अभिजात से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सम प्लस उचित। यहाँ पर हमने सम अलग किया तो ये क्या हो गया, उचित। यहाँ पर सम प्लस उचित हो गया यहाँ पर हमारा। फिर अभिजात, तो यहाँ पर हमने अभी अलग किया और जात अलग किया, ये दो चीजें अलग अलग हो गई। तो इस तरीके से हमने मूल शब्द से उपसर्ग को अलग कर दिया। इस प्रश्न के साथ हमारे ये जो गद्यांश आधारित हमारे एमसीक्यूज चल रहे थे, यानी कि ये 2022 से लेकर 2013 तक में जो भी सीबीएसई में आपके गद्यांश पूछे गए हैं वो सारे हमने आपको यहाँ पर करा दिए। इसी तरीके से आगे और भी हम लेकर आएंगे। अभी हमने गद्यांश की हैं, अभी हमारे पास जो है पद्यांश हैं, फिर उसके बाद पर चैप्टर के अकॉर्डिंग भी हम आपको कराएंगे। तो साथ में इसको करते रहेंगे। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। इन बुक्स और ई बुक्स को वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है और ये आपको मिल रही हैं जो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में तैयार किया है। जैसे कि हमने सैम्पल पेपर किया है तो एक बुक हमारे पास है सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। अभी हम कर रहे हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एक बुक हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक रहेगी। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास रेडी हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करते ही आप जैसे ही इसे सबमिट करेंगे हमारा एक टीम मेंबर आपसे जो है कांटेक्ट करेगा और कुछ जरा सी जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो बुक जल्दी से जल्दी हासिल करिए ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।